So today our topic is noun. आवाज आ रही है सबको? Am I audible to all? Yes. Okay. So noun, we are going to read 4 parts. I have divided noun into 4 parts. आपको ये 4 पार्ट आपको याद रखना पड़ेंगे. नाउन को पहचानना कैसे है? What is the basic thing that you have to study in noun? आपको कोई नाउन की डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये जो बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इमोशंस. ये नाउन की डेफिनेशन है. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इमोशंस. बट दिस इज नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस थिंग. आपको 2 नंबर का स्टेटमेंट नहीं आएगा. डेफिनेशन लिख के तो 2 नंबर मिलेंगे. दैट वाज देयर इन द स्कूल टाइम. बट एज ऑफ नाउ we don't have to study all these things. थोड़ा बहुत पता होना चाहिए what is the definition, but that has nothing to do with the examination. आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे that can be solved only if you study these 4 parts 1 2 3 4. So let me give you the gist of the noun कि क्या क्या पढ़ना है हमें 4 parts में, क्या पढ़ने जा रहे हैं. लेकिन जो बेसिक है all the 4 is that how to identify that the given word is noun. So this is the basic question that we are going to study in all these 4 parts. मैं आज आपको नाउन पढ़ा रहा हूँ तो नाउन में कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ. ये सब भूल जाओ क्या पढ़ाने वाला हूँ. बस आपको यही पढ़ाने वाला हूँ कि how to identify the given word is noun or not. इतना आपको समझ में आ गया, आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. We don't have to study जो स्कूल टाइम में पढ़ते हैं ना, proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun and all these things. We don't have to study all these things. वो बताऊंगा मैं आपको. बट हमारा मेन मोटिव क्या होगा वो सब पढ़ने के पीछे, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट द गिवन वर्ड इज नाउन और नॉट. इसके बेस पे अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ नाउन पार्ट. एग्जाम में जितने भी नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन इस बेस पे सॉल्व हो जाएंगे. इसके अलावा आपको जो वोकैबुलरी आएगी और आपसे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पूछा जाएगा, वो भी क्वेश्चन जो है आप इसके बेस पे सॉल्व कर पाओगे. ठीक है. दैट आल्सो आई विल गिव यू द थिंग्स. कैसे मालूम पड़ेगा कैसे निकालना है आंसर. So this is our basic question that we are going to study. इसी का आंसर हम ये 4 पार्ट में देने वाले हैं. So let's give you the basic. जस्ट दे देता हूं आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट, नाउन को पहचानने के 4 तरीके हैं. पहला कैसे, बाय सफिक्स एंड प्रीफिक्स. बाय सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ नाउन. हमको सफिक्स और प्रीफिक्स याद करने पड़ेंगे नाउन के. कि नाउन का सफिक्स क्या होते हैं. सफिक्स मतलब जो बाद में लगने वाले वर्ड, और प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगने वाले वर्ड. मैं बताता हूँ, एक एक करके पढ़ेंगे. पहले बता देता हूँ क्या होता है सफिक्स. थोड़ा बहुत बताता जाता हूँ. सफिक्स मतलब क्या होता है, जैसे TION लगा है, कोई वर्ड जैसे लास्ट में TION लगा, दैट मींस नाउन है. कंपटीशन, सिलेक्शन, रिजेक्शन, इंटेंशन, प्रिटेंशन. और बताओ TION वाले वर्ड्स. इंटेंशन, डायरेक्शन, अटेंशन, और बोलो डेडिकेशन, implementation. So every word ending with TION, that is having the suffix of TION, will be a noun. 99.99%. And why I'm leaving this 0.001%? Because exceptions are always there in English and in any of the language. Exceptions are always there. थोड़े बहुत exceptions होते हैं, तो उसने 0.001 लिया, but the percentage is very high. So you can identify that whatever word is given with TION is the ending. That means the most probability of that word will be that word will be a noun. Without having a doubt on it, अगर TION लास्ट में लगा हुआ है तो put it and take it as a noun, कि वो noun है word. इस तरह से suffix आपको पता चल गया. इसी सेम वे prefix से भी पता चल जाता है. If something is written like anti-terrorism, mini bus, co-director, so anti लगा, mini लगा, co लगा, और these words are termed as what? ये कहलाते हैं प्रीफिक्स. TION मतलब जो सफिक्स जो बाद में लगता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय, और प्रीफिक्स होता है इंग्लिश, हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग. वो हिंदी अच्छी नहीं आती, उपसर्ग कैसे लिखेंगे, ऐसा पता नहीं, ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उपसर्ग. इसको उपसर्ग बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं. हिंदी में बोला जाए ना, जैसे खाना पीना, मान,
मान, तो इसका हो जाता है अपमान। तो अप क्या हो गया? प्रीफिक्स। उपसर्ग। हाँ उपसर्ग। स्पेलिंग मुझे नहीं पता हिंदी कैसे लिखते, सही लिखा है गलत लिखा है? गलत Wrong लिखा ऐसा है। छोटा गलत है। कौन सा होता इसको है? बड़ा नहीं, फिर एक छोटा सा होता है ना, रुपए बनाते हैं, फिर ऐसा वाला। हाँ ये वाला सा होगा। उपसर्ग ऐसा। हाँ अभी राइट है। अभी राइट है, ठीक है। तो प्रत्यय और उपसर्ग कहते हैं हिंदी में जो पहले लगता है बाद में। समझ में आया ना? मान का अपमान तो ज्यादा नेगेटिव हो जाता है वर्ड में प्रीफिक्स लगाने के बाद। ऐसे सफिक्स होता है, जैसे मैं बोलूं विद्यालय, तो विद्या और उसमें क्या लगा दिया मैंने? आलय। आलय, तो ये आलय क्या हो गया? दिस इज सफिक्स, प्रत्यय, मतलब जो बाद में लगता है। तो हिंदी में भी सफिक्स और प्रीफिक्स होता है, आगे और पीछे लगने वाले वर्ड। बट इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स के बेस पे हम लोग नाउन का निकालते हैं कि नाउन है या नहीं है, मालूम पड़ जाता है हमको। नाउ यू गॉट द थिंग, क्या बनाने वाले हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स में? समझ में आया आपको? अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मैं तो आपको बेसिक बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग। तो पहला चीज, नाउन को पहचानने का तरीका क्या रहेगा हमारा? बाय आइडेंटिफाइंग द सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ दैट वर्ड। कि वर्ड का सफिक्स देखेंगे, प्रीफिक्स देखेंगे, एंड देन वी विल आइडेंटिफाई वेदर द वर्ड इज नाउन और नॉट। लेट्स क्लोज दैट विंडो। ये आवाज बहुत आता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, ये हमने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ था। देयर इज अ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। नो नो नो, डोंट गो बाय दैट वे। नाउन सब नाउन बोलो, या तो आप पुराने तरीके से बोलो या मॉडर्न वाला बोलो। देयर आर टू वे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, देन मटेरियल नाउन, एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति का नाम आता है। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? अरे नहीं, कॉमन नाउन क्या बोलते हैं हिंदी में? समान नहीं, कॉमन समान नहीं होता है, कॉमन हिंदी याद नहीं आ रहा। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है ग्रुपिंग वाला होता है, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कलेक्टिव नाउन को नहीं पता। समूहवाचक। क्या बोल रहा हूँ? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये समूहवाचक संज्ञा, ये पदार्थवाचक संज्ञा होता है, या क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे भाववाचक संज्ञा। कल एक रहेगा जो नहीं आता हिंदी में, वो कॉमन क्या बोलते हैं उसको? सामान्यवाचक संज्ञा नहीं होता कोई, नया नया मत बनाओ। ठीक है, चलो एनीवे वी डोंट हैव टू गो इनसाइड दैट। प्रॉपर नाउन समझ में आया, कॉमन नाउन समझ में आया, कलेक्टिव नाउन समझ में आया, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा बता देता हूँ प्रॉपर नाउन क्या होता है। ऐसा अगर बोलूं अशोक, पूजा, देन मैं बोलूं कि लाइक मुंबई, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या हो गया? अशोक क्या है? बॉय। पूजा क्या है? गर्ल। मुंबई क्या है? सिटी। तो ये हो गया कॉमन नाउन। कॉमनली क्या बोलेंगे? अशोक को कॉमनली क्या बोलेंगे? बॉय। पूजा कॉमनली क्या बोलेंगे? गर्ल। मुंबई कॉमनली क्या बोलेंगे? सिटी। ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं बोलूं कि पंखा, फैन, फैन कहाँ आएगा? कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन? प्रॉपर। प्रॉपर अगर फैन प्रॉपर नाउन है तो फिर पोलर पंखा, सूर्य पंखा, ये जो बाकी जो नाम लेते हैं, खेतान, वो क्या होता है? कॉमन नाउन में खेतान, पोलर, नाम बताओ पंखों के, कंपनी, फिलिप्स, क्रॉम्पटन। है ना? ये प्रॉपर नाउन है। और कॉमन नाउन कॉमनली सारे को क्या बोलते हैं हम लोग? फैन। फैन फैन क्या हो गया? कॉमन नाउन। फैन कॉमन क्या होता है तुम बताओगे नहीं फिर। फैन क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। मोबाइल क्या हो गया? कॉमन नाउन। और ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये सब क्या हो गया? नोकिया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया आपको? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है जैसे हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड जो होता है। देन फ्लीट ऑफ शिप, फ्लीट ऑफ शिप मतलब जो होता है जहाजों का जो बेड़ा होता है, जो उसको होता है, हार्बर पे होता है, बंदरगाह पे। देन बंच ऑफ ग्रेप्स या बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स या बंच ऑफ कीज, बुके ऑफ फ्लावर्स,
क्लास ऑफ स्टूडेंट्स तो क्लास, आर्मी ऑफ सोल्जर्स तो आर्मी, है ना। जो भी ग्रुपिंग वाले जो होते हैं वर्ड, और बताओ ग्रुपिंग वाले कौन से वर्ड होते हैं? पाइल ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी या पाइल ऑफ बुक्स। पाइल ऑफ बुक्स जो होता है, पाइल ऑफ बुक्स मतलब क्या होता है? किताबों का ढेर। तो ऑल दीज आर टर्म्ड एज व्हाट? कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन है पूरा। गेटिंग इट? क्या हुआ? ये कलेक्शन हो गया, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? कलेक्टिव नाउन्स। नाउ दिस proper noun, common noun, collective noun, they are termed as countable noun। मॉडर्न जमाने के हिसाब से, आज मॉडर्न जमाने के हिसाब से 5 काइंड ऑफ नाउन नहीं होते, अभी कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो ये जो 3 है प्रॉपर नाउन, गिन सकते हो ना। मुंबई 1 है, पूजा नाम की 4 लड़कियां मेरी क्लास में, अशोक नाम के 3 बच्चे हैं, बोल सकते हो आप, यहाँ पे नंबर लगा सकते हो। कॉमन नाउन बोलते हैं 3 पंखे, 2 लड़के, 4 लड़कियां, 4 सिटी, 4 शहरों में हम लोग एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं। कलेक्टिव नाउन बोल सकते हो 4 ग्रुप ऑफ मतलब क्लासेस, या 4 क्लासेस हैं, या 4 आर्मी ऑफ सोल्जर्स की ट्रूप्स हैं, ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। या 4 हर्ड ऑफ कैटल, 4 झुंड है गाय भैंस हो गए। तो ये तीनों जो होते हैं सी से कॉमन है, ये भी काउंटेबल है, सी से ये भी काउंटेबल है। तो सी से वही समझ में आ रहा काउंटेबल है, बट एक प्रॉपर नाउन है वो भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल, गिन सकते हो आप। बट मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन दीज आर टर्म्ड एज व्हाट? अनकाउंटेबल। तो गिन नहीं सकते हम लोग, दीज आर टर्म्ड एज व्हाट? अनकाउंटेबल नाउन। तो आजकल मॉडर्न जमाने में काइंड्स ऑफ नाउन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई नहीं बोलता। क्या बोलते हैं? एक होता है काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, एक होता है अनकाउंटेबल मतलब इसको नहीं गिन सकते। तो काइंड्स ऑफ नाउन कितने टाइप के होते हैं मॉडर्न जमाने के हिसाब से? आज के हिसाब से कितने होते हैं नाउन? 2 होते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। समझा आपको अभी? चलो, ये बेसिक है, अभी बेसिक बता रहा हूँ, बाकी पूरा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग एक करके। तो मैं भी समझा रहा हूँ क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग और कैसे पता करेंगे। इसके बेस पे हम लोग नाउन को पता कर सकते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन के बेस पे। थर्ड तरीका है एस आएगा और विदाउट एस। जो वर्ड है उसमें एस आएगा या नहीं आएगा, मतलब एस लगा के लगाना पड़ेगा वर्ड को, या उस वर्ड के साथ एस नहीं आएगा। इसके बेस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन है कि नहीं है। इफ आई से फर्नीचर, तो फर्नीचर आपको क्या है? इसमें एस आएगा या नहीं आएगा? एरर जो आता है आपके एग्जाम में, एस लगा देते हैं। जैसे आई एम प्लानिंग टू सेल ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माय हाउस। आई एम प्लानिंग टू सेल ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माय हाउस। सेंटेंस सही है गलत है? गलत है। मैं अपने घर के सारे फर्नीचरों को बेच देना चाहता हूँ। एस तो आ रहा है सर, फर्नीचर। फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स को वर्ड होता ही नहीं है। ऑल द फर्नीचर होगा, ऑल द बेड्स हो सकता है, बेड को काउंट कर सकते हो आप बेड को काउंट कर सकते हो, चेयर्स काउंट कर सकते हो, सोफाज काउंट कर सकते हो, बट मुझे बताओ फर्नीचर कैसे काउंट करोगे? अगर काउंट कर सकते हो तो मैं बोलता हूँ कल 2 फर्नीचर लाके दो मेरे घर में। आप 2 बेड लाके दे सकते हो, 2 सोफा लेके दे सकते हो, 2 चेयर लाके दे सकते हो। अब मैं बोलूँ 2 फर्नीचर लाके दे दो मुझे, क्या लाओगे? लकड़ी लाओगे। समझ में आया आपको क्या होता है? ये अनकाउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल के साथ एस नहीं लगाया जाता है। समझा आपको? तो एक ये तरीके से हमको नाउन को पहचानने का एरर आता है एग्जाम में कि आएगा कि नहीं आएगा, एस आएगा या नहीं आएगा। दूसरा जो लास्ट पार्ट है हमारा ये आएगा कि अगर एस आएगा भी तो लाइक इट विल बी सर वॉइस चला गया। ठीक है। एक हो गया एस आएगा, जो बिना एस के आएगा वर्ड, आपको वो आइडेंटिफाई करना रहेगा। वर्ड देखिए कि इस वर्ड के साथ एस आता है या नहीं आता है। अब जैसे मैं बोलूँ कि जीन्स, अब जीन्स होता है, जीन होता है, तो इसमें से एस हटा ही नहीं सकते कभी आप। ठीक है। सीजर होता है, सीजर्स होता है, सीजर्स। क्या? अगर एक ही कैची चाहिए तो क्या बोलोगे? सीजर चाहिए, सीजर्स बोलोगे? सीजर। सीजर बोलेंगे। सीजर तो चीरफाड़ होता है जब बच्चा पैदा होता है तो।
सीजर्स ही होता है, तो जोड़े में ही चलता है कभी भी। तो अकेला चलाओगे कैसे काटोगे उससे? दो रहते हैं तो जूते भी दो रहते हैं, तो शू होता है शूज होता है। अब चलो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ तुम। शूज होता है शूज। आई एम नॉट गेटिंग वन ऑफ माई शू, आई एम नॉट गेटिंग वन ऑफ माई शूज। मेरा एक जूता नहीं मिल रहा, एक तो मिल गया, एक नहीं मिल रहा, क्या बोलूं मैं? आई एम नॉट गेटिंग वन ऑफ माई शूज या वन ऑफ माई शू शू आएगा। एक नहीं मिल रहा तो शू आएगा ना, ठीक है चलेगा। SOCK सॉक्स होता है ना, मोजा। आई एम नॉट गेटिंग वन ऑफ माई सॉक, मेरे का एक मोजा नहीं मिल रहा, बोलो टॉक्सी बोलेंगे। अरे ये सही ये भी नहीं होगा ना बाबा, तुम्हें पता है ये वर्ड होता ही नहीं दुनिया में, तो ये भी दुनिया में कहीं वर्ड नहीं होता है जी। ऐसा लगता मुझे भी रहा है ठीक है, ये नहीं होता ऐसा वर्ड कोई। हमेशा शूज होता है, हमेशा सॉक्स होता है, कभी इसमें से हटा ही नहीं सकते हो आप। वो वही वाली बात होगी, जीन्स में से जीन में से ऐसे हटा दो, जीन बाबा आ जाएंगे, क्या हुक्म मेरे आका, समझे? क्या हुक्म मेरे आका, समझ रहे हो ना क्या होता है जीन मतलब? तो वो जीन आ जाएंगे। समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? एस आएगा मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां से हम लोग एस हटा नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होता है जहां पे एस लगा नहीं सकते। तो इसके बेस पे आपको वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम में आता है। दूसरा आता है अगर एस आना भी है तो वेदर इट विल बी डायरेक्ट एस और एपोस्ट्रोफी। और एपोस्ट्रोफी भी है तो एपोस्ट्रोफी में अंदर वाला एपोस्ट्रोफी है या बाहर वाला एपोस्ट्रोफी है? तो पढ़ा भी नहीं होगा ये लोग। मतलब फिर आपको देखो, एक तो ये तरीका कि एस आएगा कि नहीं आएगा, पहले वो आइडेंटिफाई करो, और फिर एस आएगा तो डायरेक्ट एस आएगा या एपोस्ट्रोफी एस आएगा, और एपोस्ट्रोफी एस भी आएगा तो अंदर वाला एपोस्ट्रोफी आएगा या बाहर वाला एपोस्ट्रोफी आएगा। बस ये 4 तरीके पढ़ने हमको नाउन पहचाने, बस हमारे नाउन के चैप्टर खत्म। समझे आपको एग्जाम में क्या आता है? आपके स्कूल में जो पढ़ते हैं उससे बिल्कुल अलग है हमारा। हम लोग एग्जाम के पर्पज के हिसाब से पढ़ाते हैं, हमारे नोट्स एग्जाम के पर्पज से है। मैंने आपको पहले बोला हुआ है, वॉट एवर वी विल टीच यू दैट विल कम इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज आवर नोट्स आर एज पर द एग्जामिनेशन, इट इज नॉट एज पर द बुक्स। एरिटेशन ही आता है, बस वही पढ़ना है आपको इसमें। और दूसरा जो सफिक्स प्रीफिक्स बताया था वो एंटोनिम सिनोनिम से बताया था मैंने आपको, वहाँ काम आता है। ये जो सफिक्स प्रीफिक्स बताया था वो एरर डिटेक्शन में काम आएगा, ये आपको एंटोनिम सिनोनिम ढूंढने में काम आएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये आपको एरर डिटेक्शन में काम आएगा। बस खत्म। आपको क्यों पढ़ना नाउन का पूरा दिमाग खराब करना? 10 पेज के नाउन क्वेश्चन बनने चाहिए ना। नाउन का कोई भी क्वेश्चन आएगा जो आपको थ्योरी पढ़ के नहीं बनेगा ना, अभी कोई भी क्वेश्चन, ये पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको नाउन का, वो बन जाए, वो चाहिए इंपॉर्टेंट है या पढ़ के थ्योरी पढ़ना आपको? क्वेश्चन बनना। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, क्या करना उसे लेकर के क्वेश्चन बनने चाहिए आपको, ठीक है? क्लियर है जी? समझ में आया क्या पढ़ने वाले हम लोग? तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ये काम आएगा आपके एंटोनिम सिनोनिम्स में। कैसे काम आएगा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सपोज कोई वर्ड पूछा गया आपसे, एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, चलो 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, एक वर्ड दिया है, जिंदगी में कोई वर्ड मैंने सुना नहीं, उस वर्ड के आगे लगा हुआ है TY। इसके ऑप्शन दिए हैं, इसका सिनोनिम पूछा है या इसका एंटोनिम पूछा, कुछ भी पूछा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिनोनिम पूछा है एंटोनिम पूछा है, आंसर वही आएगा। एक वर्ड दिया है जिसमें लगा है ING, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन है एक वर्ड लगा है FUL। तीसरा ऑप्शन है एक वर्ड लगा है LY। चौथा ऑप्शन है इस वर्ड में लगा है SION। अब मुझे बताओ इस वर्ड का एंटोनिम या सिनोनिम कुछ भी पूछूंगा, आंसर क्या है इसका? नहीं। अब बोलो सर थर्ड, बताइए कौन सा? फोर्थ। इसका आंसर 100%, चाहे वो एंटोनिम पूछा जाए इस वर्ड का, जिंदगी कभी नहीं सुना मैंने वर्ड, देखा भी नहीं आज तक दुनिया में, क्या डिक्शनरी में कहाँ दिखता है, गूगल में किधर दिखता है, नहीं पता। और ना ये 4 मुझे पता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ना इधर का पता ना इधर का पता, फिर भी पूछते हैं बताओ कौन, ठीक है? तो क्या करोगे वहां पे? वहाँ ग्रामर काम आती है अपनी। लास्ट में TY लगा है, आइडेंटिटी, फैटर्निटी, लिबर्टी, कुछ भी लगा हुआ है। और बताओ, टोटलिटी, क्वालिटी, पॉलिटी, सब नाउन है। इसी टाइप से डिसीजन, कंपैरिजन, एडमिशन, परमिशन, कमीशन, जो भी वर्ड है सब नाउन है। तो नाउन का आंसर नाउन होगा, बात खत्म। बाकी मुझे नहीं पता क्या है, क्यों मुझे ये पता है कि वर्ब है, ये जो है वर्ब है, FU लगा है, एडजेक्टिव है, LY लगा है, एडवर्ब। तो मुझे पता नाउन का नाउन होगा, बात खत्म। मुझे इसका मीनिंग पता है ना, इसका मीनिंग पता नहीं, आंसर लग जाएगा और नंबर मिल गया मुझे। मुझे नंबर से इंपॉर्टेंस है या ये जानना जरूरी है कि वर्ब का वर्ड कौन सा, मीनिंग कौन सा है।
इतने वर्ड याद कर लोगे डिक्शनरी के सारे। गेटिंग योर थिंग, कैसे कहाँ यूज आएगा ये सफिक्स प्रीफिक्स वाला पार्ट, समझा? यहाँ वाला भी इंटेलिजेंट है। तो क्या करते हैं, इधर पूछेंगे आईएनजी और इधर 2 में लगा देंगे आईएनजी। जाओ ढूंढ लो तुम। अब नाउ यू हैव कम ऑडियंस पोल 50-50, ठीक है? अब आपको तुक्का मारना मारो, नहीं तो भाई छोड़ दो, होता है ऐसा कई बार। बट ये तरीका है, अगर आपने बिल्कुल अगर मतलब अलग दिया हुआ है तो एक झटके में आंसर मारोगे आप, यही आंसर इसका। समझा कि नहीं समझा? वो कहाँ काम आएगा ये, समझा ना? चलो अभी लिखना शुरू करते हैं सफिक्स प्रीफिक्स। चलो सफिक्स देखते हैं पहले। TY, TION, SION, MENT, TH, NESS, TURE, AGE, ENCY, CE, ठीक है? इसके अलावा और बहुत सारे हैं। कहाँ से पता चलेगा आपको, कहाँ मिलेगा ये? सर वो सेकंड लास्ट वर्ड क्या है? हाँ सेकंड लास्ट वर्ड है ENCY। ENCY फ्रीक्वेंसी, लीनियंसी, कॉम्पिटेंसी, इमरजेंसी, वो सारे वर्ड ना हो। सर एज के ऊपर क्या लिखा है? फटूरे नटूरे, जानते हो ना फटूरे नटूरे क्या होता है? फ्यूचर, नेचर, एडवेंचर, है ना? फटूरे नटूरे वो सब जितने TURE, समझ में आया ना? वो सब भी नाउन है। फ्यूचर, नेचर, एडवेंचर, क्रीचर, सी एडवाइस, रिजॉइस, चॉइस, सेकंड लास्ट ENCY इमरजेंसी, फ्रीक्वेंसी, लीनियंसी, करेंसी, सारे नाउन है। सारे जितने वर्ड लिखे हैं लास्ट में, अगर लास्ट में ये वर्ड लिखा है सफिक्स आपका ये है तो 99.99% वर्ड क्या है? नाउन। तो चलो मुझे बताओ TY वाले लगने वाले वर्ड बताओ, सुनाओ जा, कहानी सुनाओ एक। ब्यूटी, अच्छा मुझे बताओ ब्यूटी, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ब्यूटी या ऑनेस्टी, ये नाउन है कि एडजेक्टिव है? नाउन है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है सर। एडजेक्टिव है, गुड, वेरी गुड। और कितने लोग बोल रहे हैं एडजेक्टिव है? किसको किसको वेरी गुड चाहिए, जल्दी जल्दी बोलो। दिमाग ठीक नहीं है तुम लोगों का। नाउन है सर। है तो नाउन होगा, फिर भी लगे वो एडजेक्टिव है, क्योंकि आपको लग रहा है ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ब्यूटी मतलब सुंदरता। तो सुंदर और सर ईमानदार तो आदमी मतलब बेईमान हो गया तो फिर सर वो क्वालिटी एक आदमी। बट ऑनेस्टी आपकी नहीं है। ऑनेस्ट आपका जो है एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी आपका नाउन है। और काम उसने बहुत ईमानदारी से किया, तो ऑनेस्टली जो होता है वो एडवर्ब है। दिस इज एडवर्ब, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज नाउन। मतलब भी समझ लो, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदार सॉरी ईमानदारी, ईमानदारी भी कोई चीज है, खुद ही बोलते हैं हम लोग, ईमानदारी भी कोई चीज है। और जब चीज जो होती है, नाउन का नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, और चीज थिंग मतलब क्या होता है? चीज। और जो चीज होती है फिर वो नाउन होता है। तो ईमानदारी भी कोई चीज है कि नहीं है भाई? खुद ही बोलते हो चीज है और फिर बोलते नाउन नहीं है। और आपको पता चीज जो होती है नाउन होता है, बिकॉज नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। पूरे थिंग्स लगाते हो, तो थिंग्स क्या होता है? थिंग्स का हिंदी मतलब क्या होता है? चीजें। और खुद ही बोलते हैं ईमानदारी भी कोई चीज है, फिर बोलते हैं ईमानदारी एडजेक्टिव है। अब इससे बड़ा बेवकूफी क्या हो सकती है? आपकी सारी बातों में निचोड़ निकालो तो खुद ही बोलते हो ईमानदारी कोई चीज होती है। तो चीज होती है तो फिर नाउन है। और ईमानदार क्या होता है? व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति क्या होता है? नाउन होता है। और नाउन के पहले लगने वाला वर्ड क्या होता है? फिर एडजेक्टिव होता है। ईमानदार व्यक्ति होता है, ईमानदारी चीज होती है, खुद ही बोलते हो। बोलते हो नहीं बोलते हो? और ईमानदारी से कोई काम करना चाहिए, तो ईमानदारी से जहां भी से लग जाए, धीरे से, प्यार से, थप्पड़ से, जूते से, लात से, जैसा भी से लग जाए, तब क्या हो जाएंगे? एडवर्ब। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? गलती से, प्यार से, धीरे से, है ना, होले से, और क्या क्या प्यार से, लाड से, थप्पड़ से, जैसा भी समझाओ, जहां पे से लग जाए समझ लो एडवर्ब वो, क्योंकि LY का मतलब से होता है। ऑनेस्टली, एक्सीडेंटली, सडनली, अचानक से, है ना, अब्रप्टली, कामली, क्विकली, स्मूथली, इजीली,
जहां भी एलवाई लग जाए वो एडवर्ब है, वो भी सफिक्स पहचान में आ जाएगा। अगर लास्ट में एलवाई लगा है तो 99% चांस क्या है, यहाँ भी 99.99% चांस। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल दूँ डॉली, यहाँ भी एलवाई लगा है, ट्रॉली, यहाँ भी एलवाई लगा है, लेकिन आपको पता है ट्रॉली मशीन होती है, डॉली एक नाम होता है, ये दोनों क्या है, नाउन है, इसलिए 99.99% एलवाई एलवाई लगा है, बट एडवर्ब नहीं है, दोनों नाम है। बट 99.99% इसलिए क्योंकि अगर मतलब अगर आप 100 वर्ड निकालोगे तो एक आध वर्ड ऐसा मिलेगा, बाकी सब आपको एडवर्ब मिलेंगे एलवाई लगा है तो। इसलिए मैंने अपने आपको बचाने के लिए 99.9 कर दिया कि गलती से कोई वर्ड लाओ तो मैं बच जाऊँ, नहीं सर आपने झूठ नहीं बोला था। अपनी सेफ्टी के लिए 99.9 रखता हूँ, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देखा ना अभी डॉली ट्रॉली, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट यू विल हार्डली गेट सम वर्ड लाइक दिस कि एलवाई लगाओ और एडवर्ब ना हो। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया आपको? तो ऑनेस्टी क्या हो गया, टी वाई लगा तो क्या हो गया, तो ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी, और ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार। तो ईमानदार क्या होता है, व्यक्ति होता है, और नाउन के पहले लगने वाला क्या, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड वी क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। किसी व्यक्ति के बारे में कोई बताता है वो क्वालिटी होता है ना, तो ऑनेस्ट पर्सन होता है, तो जब पर्सन के पहले लगाया तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ईमानदार इसका मतलब होता है ईमानदार, तो ईमानदार व्यक्ति होता है, और ये क्या होता है, ईमानदारी से काम करो, डू योर वर्क ऑनेस्टली, ईमानदारी से डू योर वर्क ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से काम करो, तो काम करने का जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। काम क्या होता है, वर्ब होता है, और काम करने का जो तरीका होता है वो एडवर्ब होता है। काम करना क्या कहलाता है, कोई काम करना मतलब आना जाना खाना पीना उठना बैठना, जितने भी नाना जी आते हैं सारे वर्ब होते हैं। कोई भी काम करना क्या होता है, वर्ब होता है, आना जाना खाना पीना उठना बैठना मारना पीटना रोना धोना हंसना बोलना खेलना कूदना गाना बजाना थपड़ियाना, सब क्या है, वर्ब है। और ये जो मारने का तरीका, सर उसे धीरे से मारा, सर बहुत तेज मारा, सर लात जूते से मारा, तो कैसे मारा वो एडवर्ब है। कैसे मारा, प्यार से मारा, भोले से मारा, धीरे से मारा, तेजी से मारा, जैसे मारा, मतलब कैसे काम कैसे किया, तो करने का जो तरीका होता है वो एडवर्ब। तभी तो वर्ब के साथ एडी लगा देते हैं। मतलब वर्ब मतलब क्या होता है, काम किया। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, क्वालिटी, किस तरीके से किस क्वालिटी से मारा है उसको, ठीक है। तो इसलिए एडजेक्टिव प्लस वर्ब मिला क्या बन जाता है, एडवर्ब। मतलब कोई काम कितने अच्छे तरीके से किया उसने, उसको एडवर्ब कहते हैं। समझा कि नहीं समझा, समझ में आ गया, ठीक है। तब नहीं बोलना, टी वाई लगा लास्ट में तो क्या है, तो ब्यूटी क्या हो गया, और ब्यूटी है ना भाई, ब्यूटी भी कोई चीज है ना, सुंदरता भी कोई चीज है, सुंदरता। और ब्यूटीफुल क्या होता है, ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एफयूएल फुल लग गया, मतलब देखो, एडजेक्टिव ना, ठीक है। हाँ मालूम मेरे को, लेकिन मैंने मजाक में कह रहा हूँ कि ब्यूटीफुल, हाँ एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या होता है, ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदरता, और ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर। एक में हिंदी खतरनाक है, सुंदर ना पूरा लगता है, आधा लगता है, अच्छा ऊपर डॉट आता है, चलो सुंदर, सुंदर वाला है, तो सुंदर। ब्यूटी क्या होता है, सुंदरता, सुंदरता, ठीक है। और ब्यूटीफुली मतलब शी sang द सॉन्ग वेरी ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से उसने गाया, ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली क्या हो गया, सुंदरता से, सुंदरता से, इससे लग गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। ये क्या हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और ब्यूटी क्या हो गया। समझा कि नहीं समझा आपको, समझा कि नहीं समझा, यस सर। हाँ सर, समझ में आया, चलो लिख लिया ना आप लोगों ने, हाँ। इसी टाइप से नेसेसिटी, नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी जैसे बोलते हैं नेसेसिटी, जरूरत, जरूरी नहीं, जरूरी क्या होता है, जरूरी काम तो अलग हो जाता है। नेसेसिटी क्या होता है, जरूरत, तो नेसेसिटी क्या हो गया, नाउन है, और नेसेसरी क्या हो गया, एडजेक्टिव। नेसेसरी थिंग्स, थिंग्स क्या होता है, नाउन, और नाउन को डिफाइन करने वाला क्या होता है,
एडजेक्टिव, नेसेसरी थिंग्स, एसेंशियल थिंग्स, एसेंशियल थिंग्स, नेसेसरी थिंग्स, ठीक है। तो नेसेसरी क्या हो गया? एडजेक्टिव। नेसेसिटी क्या हो गया? नाउन। और नेसेसरीली एडवर्ब। समझा कि नहीं समझा? अभी समझा आपको? इसलिए मैंने एक ही वर्ड को तीनों जगह लिखा है ताकि आपको समझ में आए डिफरेंस क्या होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है ऑनेस्ट ईमानदार, ब्यूटी मत सुंदर, जैसे क्वालिटी हो गई सर। अरे क्वालिटी नहीं हो गई, उससे बहुत से तरीके, तीनों तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग। ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, ऑनेस्टी, तीनों वर्ड होते हैं ना, और तीनों कैटेगरी अलग हो जाती है। नाउ चलो TY का समझ में आ गया? बताओ वर्ड्स, और अभी कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी आपको। अब होगा क्या कंफ्यूजन? सारा काम तो मैंने फ्यूज कर दिया, क्या कंफ्यूजन होगा? TY के बताओ वर्ड। क्वालिटी, क्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, आइडेंटिटी, डेफिनेटली तो LY हो गया ना, एडवर्ब हो गया। डेफिनेटली मतलब क्या होता है? पक्का से, आगे समझ, से वाला LY लग गया होता है एडवर्ब। और बताओ TY। मैच्योरिटी, प्रोबेबिलिटी, हाँ, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, राइट। अब मुझे बताओ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है? ये नाउन है, एंड ही इज अ मैच्योर पर्सन। मैच्योर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, मैच्योर पर्सन हो गया। समझा कि नहीं समझा? मैच्योर पर्सन होता है, और मैच्योरिटी पर्सन होता है क्या? मैच्योरिटी भी कोई चीज होती है। जब भी भूल जाते याद रखना, मैच्योरिटी भी कोई चीज होती है। समझ में आ जाएगा नाउन है कि नहीं है। जरूरत भी कोई चीज होती है। जरूरत आदमी क्या नहीं करता, जरूरत भी कोई चीज होती है। गधे के बाप बनाते हैं, तो जरूरत मतलब नेसेसिटी क्या हो गया? नाउन है। और जरूरी आदमी नेसेसरी पर्सन। हाँ हाँ, ये फटूरे नटूरे बोला ना, NAT, नेचर, फर्नीचर, एडवेंचर, फीचर, मैच्योर। नहीं तो मैच्योर हर जगह नहीं होता है, वही बोलो ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। TURE, गुड गुड क्वेश्चन। मैच्योर, TURE लगा हुआ है यहाँ पे, देखो सही पूछा, TURE लगा हुआ है। मैच्योर और इमेच्योर क्या होता है आगे? पर्सन। तो आगे पर्सन अगर लगा सकता हूँ तो दैट मीन्स दिस वर्ड इज एक्सेप्शनली क्या होगा? TURE लगा, लेकिन फिर भी क्या है वर्ड? एडजेक्टिव है, बिकॉज मैच्योर पर्सन होता है, लेकिन नेचर पर्सन नहीं होता, एडवेंचर पर्सन नहीं होता, मैच्योर, ये मैच्योर पर्सन होता है। आगे पर्सन लगा सकते हो, मतलब आगे नाउन लगा सकते हो, दैट मीन्स दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। कि नाउन के पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वर्ड, बिकॉज एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। डेफिनेशन ही वही है। समझा आपको? क्लियर है? वेरी गुड सुदेश, गुड क्वेश्चन। नहीं सही में लोगों को नहीं समझ में आता कि TURE लगा फिर भी क्यों नहीं बोला उन्होंने। तो थोड़ा ध्यान दिया करो, जो भी मैं कहता हूँ, जैसा नहीं 100% सही कहता हूँ, 99.99% सही कहता हूँ, ठीक है। अपने आप को सेव कर लिया मैंने, बच गया मैं अपने आप को। अपनी सेफ्टी बहुत जरूरी है आजकल, मास्क लगा के चलना पड़ता है बस। नहीं बट एनीवे, नॉर्मली मैं गलत नहीं बताता हूँ, इसलिए देखो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोलता नहीं TURE है तो होगा ही, वहाँ पे भी होगा ये नाउन, मुझे पता नहीं है। मैच्योर है, इमेच्योर है, वो इमेच्योर का एक ही तरीका पहचानने का। आगे अगर पर्सन लगा पाओगे तो एडजेक्टिव है, यदि पर्सन नहीं लगा पाओगे और जब बोलोगे ये भी कोई चीज होती है तो समझ लेना वो पक्का क्या है? नाउन है। मैच्योरिटी भी कोई चीज होता है, जरूरत भी कोई चीज होती है, ईमानदारी भी कोई चीज होती है। जब खुद ही बोलो चीज होती है तो चीज क्या होती है? नाउन होता है। फीलिंग भी कोई चीज होती है, प्यार भी कोई चीज होता है, अपने आप बोल रहे हो। ईमानदारी भी कोई चीज होता है, प्यार भी कोई चीज होता है, गुस्सा भी कोई चीज होती है ना? नहीं फीलिंग्स आएगा ना, फीलिंग वो तो फीलिंग अलग हो जाता है। फीलिंग वहाँ तो ING लगने का मतलब नहीं है। फीलिंग भी क्या होगा? डिपेंड करता है आप सेंटेंस कैसे बना रहे हो। जैसे मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग्स क्या हो गया? नाउन हो गया। बट मतलब व्हाट आर यू फीलिंग? अब यहाँ फीलिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। एक ही वर्ड को दो जगह यूज कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना। ये भी दिक्कत होती है कई लोग। वॉक, वॉक मतलब क्या होता है? चलना। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, नाना जी आएंगे तो क्या होगा? वर्ब होगा। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, ना क्या होता है? वर्ब होता है। बट आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, अब यहाँ पे वॉक क्या है? नाउन है। मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ,
कोई चीज है उसके लिए मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर ए वॉक। चलने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं चाल के लिए जा रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो एक ही वर्ड को दो तीन जगह भी यूज किया जा सकता है, एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं, एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं, एज एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। एक तो इसमें वर्ड अलग अलग दिख जाए, मैच्योरिटी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टली वाला। एक बार क्या होता है, सेम वर्ड है लेकिन उसको दो जगह भी यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन द सेंटेंस कि आप कैसे यूज कर रहे हो सेंटेंस को, तो सेंटेंस में उस वर्ड को कैसे यूज कर रहे हो। गेटिंग इट? चलो TION के बताओ। इंटेंट, mention, प्रिटेंशन, mention, pension, tension, मेंशन, pension, tension, सबमिशन, ये आ जाएगा SION। ये क्या आएगा? कंपटीशन, रिजेक्शन, सिलेक्शन, सिलेक्शन, रिजेक्शन, कंपटीशन। और बताओ TION। प्रोफेशन स्पेलिंग क्या होता है? परफेक्शन आएगा, परफेक्शन। सफोकेशन, मोटिवेशन। देख लो 99.9% क्या है, बोलते हैं ना मोटिवेशन भी कोई चीज है। जब भी भूल जाओ तो यार, मोटिवेशन भी कोई चीज है, परफेक्शन भी कोई चीज है, कंपटीशन भी कोई चीज है, खुद ही बोलते हो। तो नाउन है, सीधी सी बात है। चीज मतलब बर्गर में कोई चीज है तो वो भी क्या है, नाउन है। जो चीज खाते हो फिर एक्स्ट्रा चीज डाल देना उसमें, है ना। पिज्जा में कोई चीज, differentiation, हाँ, differentiation, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सिलेक्शन। चलो SION, सायन, है ना। SION क्या है? सायन है कि दीवा है? सायन है, माटूंगा सायन, ठीक है। तो ये भी क्या है? परमिशन, कमीशन, एडमिशन, कंपैरिजन, कंफ्यूजन, टेंशन, पेंशन। पेंशन भी कोई चीज है जो नहीं मिलता आजकल 2008 के बाद। पेंशन, कंपैरिजन। और बताओ, आप लोग सोचते सब तो सारा बोल देते हैं, हम पता ही नहीं है। पैशन, बहुत सारे वर्ड हैं SION वाले। पैशन है, कंपैशन है, suspension, सस्पेंशन है, एक्सपेंशन है। चलो MENT, अब मैं एक भी नहीं बताऊंगा, अब आप बताओ। MENT, adjustment, एडवांसमेंट, एनवायरनमेंट, और कौन क्या बोल रहे हो? placement, excitement, प्लेसमेंट, इन्वॉल्वमेंट, अचीवमेंट, एडवर्टाइजमेंट, डिपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, अपार्टमेंट, रिजेंटमेंट। sir, excitement, हाँ, एक्साइटमेंट, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। चलो समझ में आ रहा, मुझे लग रहा है। TH में बताओ। death, डेथ, health, वर्ड नाम डेथ लगा हुए, कोरोना वायरस, डेथ। health, wealth, डेथ का ट्रूथ, ट्रूथ, सच्चाई, ट्रूथ, wealth, TRUTH, TRUTH, ट्रूथ, डेथ। मृत्यु भी कोई चीज है ना। लेंथ, ब्रेड। नहीं नहीं नहीं, फोर्थ फिफ्थ नहीं, सही बोल रहा, सही बोल रहा, फोर्थ फिफ्थ। बट फोर्थ फिफ्थ जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव है। कंफ्यूजन मत होना, नहीं होना चाहिए। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो TH आता है, फोर्थ। अगर ऐसे लिखो तो ऐसे लिखूंगा ना, फोर्थ, FOURTH, फोर्थ। तो TH यहाँ भी आया, बट दिस फोर्थ इज व्हाट? दिस इज एडजेक्टिव, बिकॉज फोर्थ पर्सन। फोर्थ भी कोई चीज है नहीं, फोर्थ पर्सन है। समझा आपको? sir, तो fourth noun हुआ ना? क्या? नहीं, फोर्थ नाउन नहीं है बेटा। फोर्थ फिफ्थ ये न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाता है, नंबर वाला एडजेक्टिव। इसमें कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव 3 होते हैं। बताता हूँ आपको, थोड़ी देर बताता हूँ। पहले ये बता दो, ब्रेड है, और क्या बोल रहे थे? हेल्थ, wealth, वेल्थ, ग्रोथ, Both, हो गया।
कितना मारो? अच्छा डेप्थ, DEPTH, डेप्थ मतलब गहराई, डेप्थ। बोथ। हाँ बोथ Both, दो sir. नहीं, वो तो बोथ तो आपका कंजंक्शन हो गया, अच्छा कंडीशन होगी। कंजंक्शन हो गया, वो नाउन नहीं है। हाँ क्यूरियोसिटी आएगा ना, प्योरिटी भी आएगा, प्योरिटी, क्यूरियोसिटी, हाँ प्रायोरिटी, सब TY आएगा नाउन। बस ध्यान रखना आगे पर्सन नहीं लगा पाओ। प्रायोरिटी पर्सन होता है क्या? नहीं है, प्रायर टू दैट पर्सन होता है, प्रायोरिटी नहीं होता। ये समझ में आया आपको? थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे एक होता है ऑर्डिनल, नंबर एडजेक्टिव 3 टाइप के होते हैं। ऑर्डिनल, दूसरा होता है कार्डिनल, और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो ऑर्डिनल में आता है फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, तो उसके बाद सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट बोलते हैं ना, लास्ट, सेकंड लास्ट। वीडियो पॉज हो गया क्या? सर Sir, you are बहुत free. हो गया सर। स्लो है नेट। आप लोग आवाज आ रही है क्या मेरी? सर आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा, बंद हो गया। हाँ भी आया। यस सर, दिख रही है। अभी दिख रहा है आपको? हाँ। हाँ, ये मल्टीप्लिकेटिव में होता है वन सिंगल, वन टाइम, या ट्वाइस, डबल, टू टाइम्स। हाँ ये एडजेक्टिव है, इसे कहते हैं हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव, नंबर वाले एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाता है पूरा। लेकिन लिखना नहीं है, मैं आपको नाउन पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। किसी ने डाउट पूछा कि सर ये फोर्थ फिफ्थ क्यों नहीं होता है, तो मैं कोई चीज छोड़ता नहीं हूँ। अगर बताता हूँ तो ऑन द स्पॉट पूरा क्लियर करता है कि अगली बार दिक्कत होगी नहीं, भले हम ये एडजेक्टिव में दोबारा पढ़ लेंगे। बट यहाँ आपको समझ में आ गया कि TH लगा है लेकिन वो नाउन नहीं है। थ्राइस है, ये डबल के बाद क्या हो जाएगा? ट्रिपल, ये हो जाएगा 3 टाइम्स। और नॉर्मली इसके बाद क्या होता है? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, और थ्राइस। थ्राइस ऐसा नहीं बनता है, क्या बनता है यहाँ पे? 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स और n टाइम्स तक। ठीक है, या फिर पॉलिनोमियल, क्वाड्रोनोमियल, पेंटानोमियल, ऑक्टानोमियल वैसा बनता है। तो ये कहलाते हैं क्या? न्यूमरल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल के पहले ज्यादातर क्या होता है, क्या लगता है? द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, द थर्ड, द फोर्थ, और इधर 1 2 3 4 में नहीं लगता है, द लगाना पड़ता है ज्यादातर ऑर्डिनल के साथ। तो 3 टाइप के न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल। 1 2 3 4 कार्डिनल बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट ऐसा जो लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनल। और जो लास्ट में मल्टीप्लिकेट नाम से लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम मल्टीप्लिकेटिव, उसमें नहीं लगता, सिर्फ पहले वाले में लगता है, ऑर्डिनल वाले में। मतलब यू हैव मिस्ड द लास्ट बस या यू मिस्ड लास्ट बस, क्या आएगा? यू हैव मिस्ड द लास्ट बस या यू हैव मिस्ड लास्ट बस? द लास्ट बस। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई हिम, तो ही इज फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई हिम या ही इज द फर्स्ट? ही इज द फर्स्ट। तो इनके साथ हमेशा द लगता है पहले, ऑर्डिनल के पहले। क्लियर है कंसेप्ट? आर्टिकल भी बता दिया मैंने आपको क्या लगता है। वो मैं सारे चैप्टर मिक्स कर देता हूँ एक साथ कई बार, इसलिए ज्यादा आगे नहीं पढ़ता, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि मुझे कोई एक एक चैप्टर पढ़ के नहीं पढ़ाया, मुझे नोट से नहीं पढ़ाना होता है, सब दिमाग में है नोट, तो ऑन द स्पॉट सब चीज क्लैरिफाई कर सकता हूँ आपको सारे चैप्टर के। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? समझ में आया आपको? TH में फोर्थ फिफ्थ नहीं होता है, तो क्या होते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, बिकॉज फोर्थ पर्सन होता है, और पर्सन के पहले लगने वाला वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वर्ड या मत बोल देना,
प्रेजेंटा का बॉयफ्रेंड है ना, प्रीवियस बॉयफ्रेंड। इंडिगो का मालिक है ना, किसका मालिक है वो? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हैप्पीनेस, सैडनेस, विलिंगनेस, क्लीनिनेस। और बताओ नेक्स्ट वाले। Precociousness. प्रिकॉशियसनेस। और लेजीनेस। लेजीनेस। ये तो बता ही नहीं रहे तुम लोग। लेजीनेस। Forgiveness. क्या? Forgiveness. फॉरगिवनेस। यस, फॉरगिवनेस। समझा आपको? नेक्स्ट वाले। टी यू बारी। फ्यूचर। फ्यूचर, स्ट्रक्चर, नेचर, एडवेंचर, क्रिएचर, आर्किटेक्चर क्रिएचर, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर, फर्नीचर। समझा आपको? नाउन है। एज, ओल्ड एज। पोस्टेज, ओल्ड एज, Page. पेज, गार्बेज, कार्नेज, पोस्टेज, कार्नेज, होमिसाइड, कार्नेज पता है ना, एसेसिनेशन, कार्नेज, होमिसाइड, बहुत सारे वर्ड। मर्डर, मर्डर नॉर्मल लोगों का होता है। एसेसिनेशन जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं एसेसिनेशन बोलते हैं। और कार्नेज होता है, और एक होता है मैस्कर। मैस्कर मतलब बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ मार देता है, जलियांवाला बाग मैस्कर। सर कार्नेज मतलब क्या होता है, एक बार बता। कार्नेज मतलब मर्डर। अच्छा, मर्डर। मर्डर। हाँ, कैबेज, कैबेज ऑल्सो नाउन, कैबेज। सर कैरेज। कैरियज, सर पोस्टेज आएगा क्या? एज, पोस्टेज, गुड। वेस्टेज वेस्टेज, सारे वर्ड एज वाले जितने वर्ड है सब नाउन है। ओके। परसेंटेज परसेंटेज, गुड। मैथ्स याद आ रहा तुमको? परसेंटेज वो भी नाउन है। कार्टिएज जो आता है ना अपना गोली बंदूक की। एडवांटेज कार्ट्रेज, कार्ट्रेज आता है ना बंदूक की गोली, क्या अपना वो रिफिल आता है अपने प्रिंटर का। प्रिंटर का भी सर। प्रिंटर कार्ट्रेज वो भी होता है। सर एज होगा नाउन में? एज, एज तो अपने आप में नाउन है। अच्छा अच्छा। उम्र भी कोई चीज होती कि नहीं होती? बुढ़ापे में शुरू हो जाता है। उम्र भी कोई चीज होती कि नहीं होती? बोलते नहीं बोलते? बताओ। मैंने बोला ना, तुम सबसे अच्छा स्टाइल बता दो पहचानने का। जब भी कोई लगे कि भाई नाउन होता नहीं होता, क्या बोलो? ये भी कोई चीज होती कि नहीं होती है? जहाँ लगे कि चीज होती है तो समझना नाउन है। जो भी बेकार क्वालिटी हो आदमी लगा देना। आदमी गंदा, आदमी अच्छा, आदमी बुरा, आदमी सुंदर, आदमी है ना, जब आदमी लग जाए आगे, पर्सन लग जाए, समझना वो एडजेक्टिव है। और कैसे काम किया उसने किसी काम को, वो एडवर्ब है। और काम होना क्या होता है? वर्ब होता है। समझा आपको? ये जो यस सर। ENC भाई बताओ। इमरजेंसी, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, करेंसी, डेफिशिएंसी। फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी नहीं हो। और सर फ्रीक्वेंसी। हाँ, इंग्लिश की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफिशिएंसी अरे हो गया ना एफिशिएंसी। कितनी एफिशिएंसी दिखाओगे अपनी? थोड़ी एफिशिएंसी तो दिखाओ। ऑलरेडी सुन लिया है। एफिशिएंसी, इमरजेंसी, करेंसी, और क्या? डेफिशिएंसी। चलो सी वाले बताओ। पेशेंस। अच्छा, पेशेंस क्या हो गया? नाउन है। और पेशेंट पर्सन, धैर्य वाला व्यक्ति। तो क्या पेशेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। और पेशेंस क्या हो गया? नाउन। Noun. और ये वर्क पेशेंटली मतलब क्या हो गया? एडवर्ब। और धैर्यता पूर्वक काम किया उसने। समझा है आपको? और बताओ सी वाले वर्ड। लास्ट में सी आता हो। सिंस नहीं, सिंस तो प्रपोजिशन हो गया। आइस, अरे आइस तो नाउन है ही है वो तो। जैसे सी मतलब ऐसा हो गया एडवाइस। मुझे बताओ ADVIC या ADVISE?
कौन सा सही है इसमें से, पहला या दूसरा, कौन सा सही है वर्ड, स्पेलिंग किसकी सही है? सर पहला वाले का। पहले वाले का। बस खाली ऑप्शन दे दो, टिक तो मार ही दोगे, पैसा थोड़ी लगता है टिक मारने का। नहीं सर, उसके दोनों के मीनिंग अलग अलग है। दोनों में अलग अलग है, क्या मीनिंग है? एडवाइस मतलब सलाह और एडवाइस मतलब सलाह देना। गुड, वेरी गुड। एडवाइस का मतलब सलाह, सलाह भी कोई चीज होती है, ठीक है। और ये एडवाइस मतलब होता है सलाह देना या लेना, सलाह देना या लेना। तो नाम से लग रहा है ना लग गया, मतलब क्या है, ये वर्ब है। और ये क्या है, नाउन है, क्योंकि आखिर में क्या है, सी लगा हुआ है। मतलब यू नीड एन एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, डॉक्टर सलाह देने की जरूरत नहीं है आपको। यू नीड एन एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर एंड द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक द मेडिसिन। डॉक्टर ने सलाह दिया मेडिसिन लेने के लिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर एडवाइज्ड मी नहीं, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक द मेडिसिन एंड यू नीड एन एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर, यू नीड एन एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर नहीं, एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर। तो एडवाइस क्या है, नाउन है, सलाह। और सलाह लेना या देना जो एडवाइस है वो वर्ब है। सलाह, ओनली सलाह। सलाह भी कोई चीज होती है, सलाह मशवरा भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? नहीं, सलाह चीज होती है ऐसा नहीं बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सलाह मशवरा भी कोई चीज होती है, कर लो अच्छा रहेगा, बोलते नहीं बोलते हैं। तो सलाह भी कोई चीज होती है, तो नाउन है। और सलाह देना है और लेना है, तो देना लेना तो क्या होता है, काम है, और काम है तो वर्ब है। एक्सपर्टाइज नहीं, वो IST आता है, एक्सपर्टाइज। एक्सपेक्टेंसी होता है, एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, CY इसमें आ जाएगा। डिवाइस, DVIC, डिवाइस भी आपको क्या है, नाउन है। डिवाइस, डिवाइस भी कोई चीज होती है। Preference. डिफरेंस, रेफरेंस भी कोई चीज होती है, उसके बेस पे हम लोग रखते हैं, किसी को अपॉइंट करते हैं तो रेफरेंस। इतना आसान सा तरीका बताता हूँ हमको याद रखने का। सर टेंस आएगा? कौन सा बेटा, क्या बोल रहे हो? हाँ, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी भी आएगा यहाँ पे ENCY में, डिपेंडेंसी। सर प्रिसाइज। चलो, चॉइस, एडवाइस, रिजॉइस, और क्या बताओ, रिजॉइस हो गया, चॉइस हो गया, प्रिसाइज। सर्विस, प्रिसाइज। प्रिसाइज में ऐसे ही होता है ना, ऐसी, हाँ हाँ सर प्रिसाइज में ये ऐसे ही होता है ना, सी क्या होता है ना। तुम लोग इंग्लिश खराब कर दोगे अपने साथ साथ, मैं भूल जाऊँ थोड़ी देर बाद स्पेलिंग। ओके, एनीवे, तो अभी आपको क्या काम दिया मैंने, ये तो मैंने थोड़ा सा झलक दिखाया, गाना सुना ना हिमेश से, मैं झलक दिखला जा, ये सिर्फ झलक दिखलाया मैंने, नाक से गाना गा नहीं पाऊंगा, मेरा गला बहुत फटा हुआ है, तो नाक से नहीं गा पाऊंगा हिमेश से मेरी तरह, लेकिन सिर्फ झलक था। आपको सफिक्स और प्रीफिक्स किसके याद करना है, यू हैव टू राइट, क्या करना है आपको, गूगल में सर्च मारना है, लिस्ट ऑफ सफिक्स यूज्ड विद noun, used with adjective, used with verb, used with adverb। ये चार ही वर्ड हो सकते हैं आपको डिक्शनरी में। इन चारों के सफिक्स आपको याद करना है। इसी टाइप से लिस्ट ऑफ सफिक्स के करना है, लिस्ट ऑफ प्रीफिक्स यूज्ड विद नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, अलग अलग डालना है। लिस्ट ऑफ सफिक्स यूज्ड विद नाउन, पूरी लिस्ट निकालना, एक कॉपी में लिख लेना। लिस्ट ऑफ प्रीफिक्स सफिक्स यूज्ड विद एडजेक्टिव, पूरा लिख लेना। लिस्ट ऑफ सफिक्स यूज्ड विद वर्ब, पूरा लिख लेना। लिस्ट ऑफ सफिक्स यूज्ड विद एडवर्ब, पूरा लिख लेना। फिर लिखना लिस्ट ऑफ प्रीफिक्स यूज्ड विद नाउन, पूरा लिख लेना। इसी टाइप से पूरा करके आपको कॉपी भर देना। समझा आपको? सर याद कैसे करेंगे? हाँ? याद कैसे करेंगे सर? अरे याद नहीं करा जाता बाबा इसको, एक बार सफिक्स लिख लो, लिखने के बाद उसको डेली एक बार मंत्र उच्चारण करते हैं ना भगवान के पास जा करके, करते हैं कि नहीं करते हैं? याद करके जाते हैं क्या? कितने मंत्र याद किए थे बैठ के, याद करो बचपन से। प्रेयर तो याद की नहीं होगी स्कूल की, आजू बाजू वाले बोलते तो मुंह चलाते थे, धीरे धीरे याद हो गया। कभी बैठ के याद किया क्या प्रेयर? सुन के आज भी तुमसे पूछने स्कूल में प्रेयर किया था तो 2-4 वर्ड गायब हो जाएंगे तुम्हारे मुंह से, क्योंकि तुमने बाजू वाले को सुन के मुंह चला लेते थे। सही बोल रहा हो ना? हाँ, लेकिन ये है कि अगर कोई सुन ले तो मालूम पड़ जाता हाँ ये वाला प्रेयर हमारे स्कूल में चलता था। तो बस वही काम है कि हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया आपको दिख जाएगा कि हाँ ये वाला सफिक्स भाई नाउन होता है, बात खत्म। तो याद नहीं किया जाता इस चीजों को, इतना याद करोगे तो माइंड मेमोरी फुल हो जाएगी, फिर डिलीट भी नहीं मार पाओगे दिमाग से।
ये भगवान का बनाया हुआ है, कोई मोबाइल का नहीं है जो फॉर्मेट मार के निकाल दोगे पूरा। एक बार प्यार में धोखा खाते हैं आदमी मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, जिंदगी भर याद रखता है उसको, बोलता पहला प्यार भूलता नहीं कोई। ठीक है, तो हमारे पास मेमोरी बहुत खतरनाक वाली है, भगवान ने दी है। डिलीट विलीट नहीं होता है, फॉर्मेट नहीं मार सकते उसको, ह्यूमन मेड नहीं है वो, ठीक है ना, भगवान मेड है वो। तो यहाँ पे क्या करने का, डिलीट नहीं मार पाओगे, इसलिए सब मेमोरी को मेमोरी में नहीं डालने का, सबकॉन्शियस मेमोरी में डालने का, वो थोड़ा बड़ा है, उसका मेमोरी स्टोरेज ज्यादा बड़ा होता है। सबकॉन्शियस मेमोरी जो होती है ना, वो हमारे 100 साल की चीजों को याद रख सकते हैं हम लोग। और जो एक्चुअल मेमोरी होती है, जो लाइव वाली होती है, जो प्रोफाइल बना के और एक फोल्डर बना के रखते हैं हम लोग, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी गजनी होती है, 15 मिनट में गायब हो जाएगी, आज पढ़ोगे कल फिर भूल जाओगे। तो गजनी वाली मेमोरी में वैसे ही डालो जो चीज आज जरूरत है, आज एग्जाम देने जाना है तो आज के लिए गजनी वाला मेमोरी डाल दो, चिप डाल देना। लेकिन अगर आपको चाहिए कि लॉन्ग टर्म याद रहना है, जिसका ज्यादा बोल रहे हैं इंटेंस नहीं लेना है, तो सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो। कल एक बार पढ़ लो, 4-5 बार पढ़ लोगे, दिमाग में आ जाएगा हाँ ये ऐसा वर्ड आता था, ये ना होता है बस। तो अगर वर्ड आएगा तो आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा वर्ड, समझा आपको। और एक आध गलत हो भी गया तो जानने निकल जाएगी तुम्हारी, टेंशन मत लो, फिर भी पास हो जाओगे। ये समझ में आएगा नहीं आया, कैसे करना है, क्या करना है, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे लिस्ट लिख करके कॉपी में। अगली बार मैं सबका वीडियो ऑन करूंगा, सबको बोलूंगा अपनी कॉपी दिखाओ। जब मैं सोचेगा मैं दूर बैठा हूँ, दिखेगा नहीं मेरे को, सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं। ये समझाना क्या लिखना है आपको, तो ये लिख के लाना, सफिक्स और प्रीफिक्स लिख लेना एक बार। अच्छा, नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब के अलावा बाकी क्यों नहीं होता बाकी का, तो कंजंक्शन में क्या लिखोगे, वो वर्ड होता है नहीं कंजंक्शन। आपके डिक्शनरी में जितने वर्ड्स होते हैं, या तो वो नाउन होंगे, एडजेक्टिव होंगे, वर्ब होंगे, एडवर्ब होंगे। ठीक है, वो प्रेपोजिशन का मीनिंग नहीं, मतलब प्रेपोजिशन कोई सेंस नहीं बनता ना पढ़ने का। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या टेंसेस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, वॉइस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, वो सब में वर्ड नहीं मिलेगा। वर्ड किससे आएंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स बार कोई वर्ड पूछा है किससे पूछाएंगे, या तो वो नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा या एडवर्ब होगा। बस इन चारों के तो याद बन जाएंगे आपसे सारे क्वेश्चन। समझा कि नहीं समझा आपको, समझा सबको। यस अरे हाँ या ना बोलो ना, बताइए तुम लोग समझा। चलो ठीक है, ये सफिक्स प्रीफिक्स हो गया, पहला तरीका और मालूम पड़ गया नाउन पहचानने का। नाउ द नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट क्या था, काइंड्स ऑफ नाउन। बेसिक बताई दिया मैंने आपको क्या होता है काइंड्स ऑफ नाउन में। एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन। इसको अभी तक बताया नहीं कि हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई हिंदी वाला नहीं है। मराठी में क्या बोलते हैं वही बता दो भाई। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो गूगल कर रहे हैं वो। सर नाम को सामान्य नाम बोलते हैं। समान मतलब समान होता है, सामान्य नाउन सामान्य संज्ञा की थोड़ी होती है, ऐसा कोई संज्ञा सुना ही नहीं मैंने आज तक। व्यक्तिवाचक सुना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होता है मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं समूहवाचक, हाँ हाँ कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, लिखो हुआ, गूगल सर्च मारी लो, बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे, है ना, पेट में पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो, खाना नहीं खा पाओगे। ये सिद्धेश भी ना अपना दिमाग अलग चलाता, सारे नाउन में दिखेगा आपको। अरे कॉमन नाउन बताओ ना बात, व्हाट वी कॉल कॉमन नाउन इन हिंदी। हाँ मराठी बता दो। सामान्य सामान्य संज्ञा, सामान्य नाम नहीं बोलता, आई डोंट थिंक सो, ऐसा नाम तो हो ही नहीं सकता। जातिवाचक संज्ञा। हाँ समझा, ये जाति होती है, कौन सी जाति के प्रजाति के लोग हैं, लड़का है कि लड़की है, जाति होती है, जातिवाचक संज्ञा है, सामान्यवाचक नहीं हो कुछ भी, सामान्यवाचक संज्ञा, नया नाम बता दिया, जाति या जातिवाचक संज्ञा। तुम ढूंढते रहे, मैं एक बार में ढूंढ लिया, गूगल पे सर्च मारने में नहीं आता सिद्धेश को, सबके सामने बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक, ये हो गया जातिवाचक, मतलब पूरा समूह जाति जो होती है, पूरे जाति को क्या बोलते हैं। जैसे अशोक जो हो गया, ये लड़का हो गया, पर इसकी जाति क्या है, बॉय। बॉय क्या है, जाति है, लड़कों की जाति।
जो बहुत खराब प्राणी है ना। और उसके बाद क्या होता है, जैसे खेतान, खेतान क्या हो गया, जाति क्या है इसकी, फैन, पंखे जाति की है, पंखा जाति में खेतान नाम का पंखा पाया जाता है। ठीक है, समझा आपको। तो प्रॉपर नाउन होता है जो नाम वाला होता है, और ये जैसे हम लोग बोलते हैं मूवी, मूवी क्या हो गया, कॉमन नाउन, और शोले क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। समझा आपको। तो ये जातिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। बताइए दी आपको समूह मतलब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन जो होता है, जैसे कि ट्रूप्स ऑफ आर्मी, ट्रूप्स ऑफ आर्मी, तो आर्मी की टुकड़ी, तो टुकड़ी क्या हो गया, ग्रुप है। नहीं सामग्री, तुम तो कहाँ पता नहीं क्या पढ़ रहे हो। द्रव्यवाचक वो बेकार है, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, मुझे अच्छे से याद है, पता है, मुझे पता है। अभी बोलो सर भावनाओं, भावनात्मक संज्ञा, ऐसा तो नहीं बता पाऊंगा। भाववाचक संज्ञा होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा। इतनी हिंदी आती है मेरे को, इंग्लिश पढ़ाता तो हिंदी तो आना ही चाहिए। इंग्लिश अच्छा पढ़ाना तो आपको दूसरा लैंग्वेज हिंदी या मराठी आनी चाहिए, तो ही अच्छा पढ़ा पाओ। टोटल इंग्लिश आके सब भग जाएंगे, उन्हें पता नहीं क्या बटर बटर कर रहे हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं खुद देखता हूँ कि व्हेन आई टीच समथिंग दैट मोस्ट ऑफ 90% टाइम आई स्पीक इन हिंदी। हार्डली 2-4 चीजें मैं इंग्लिश में बोल पाता हूँ। ज्यादा इंग्लिश बोलूंगा तो कोई क्लास में थोड़ी देर बाद पता चला सारे गायब हो गए। चलो एनीवे, कलेक्टिव नाउन समझ में आया आपको। देन मटेरियल नाउन समझ में आया। अच्छा, मटेरियल नाउन में भी कई लोग कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर लगता है कि मटेरियल नाउन मतलब मेटल नाउन, तो बोलने लगता है आयरन, कॉपर, गोल्ड, निकल, सब बता देते हैं। आयरन, कॉपर, गोल्ड, है ना, ये ठीक है, ये मटेरियल नाउन है। बट इसके अलावा और क्या होता है। अच्छा, वाटर जो होता है वो कॉमन नाउन में भी आता है, बोलते हैं लोग, बट वाटर आपका मटेरियल नाउन भी है, किसी चीजें बनती हैं। फिर उसके बाद और क्या बनता है, मिल्क, दूध से बहुत सी चीजें बनती हैं। इसके अलावा टर्मरिक, हल्दी से बहुत सी चीजें बनती हैं। तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है जिसे चीजें बनाई जाती हैं, उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इट्स मटेरियल नाउन, नॉट मेटल नाउन। ज्यादातर लोग मटेरियल नाउन में से आयरन, गोल्ड, कॉपर, निकल, ब्रॉन्ज, सिल्वर सब बोलना शुरू कर देते हैं। दैट इज ऑल्सो मटेरियल नाउन, बट इट इज नॉट ओनली मेटल नाउन। ये जो वाटर है, मिल्क है, टर्मरिक है, कोई मेटल नहीं है, बट दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज मटेरियल नाउन। इस चीजों से बेसिक चीजें जिससे चीजें बनती हैं। तो जो भी चीजों को मिला के द्रव्य मतलब कोई भी द्रव्य जिससे चीजें बनती हैं, दे आर टर्म्ड एज व्हाट, मटेरियल नाउन। समझ में आया आप लोगों को, समझा नहीं समझा? Yes, sir. व्हाट, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? हाँ, फीलिंग। कौन कौन सी फीलिंग हो जाती है? गुस्सा आता है, प्यार आता है, खुशी होती है, गम होता है ना। हाँ, गिल्ट होता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम लोग कई बार, सैडनेस, शाइनेस होता है, एजिटेशन जो होता है, शाइनेस। तो नेस तो पता ही है ना, NESS मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, एंग्री, एंग्रीली मतलब होता है गुस्से से, एंग्रीली, एंगर, एंगर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंग्री नहीं। एंग्री तो एंग्री मैन होता है, एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन। तो एंग्री आपका एडजेक्टिव होगा ना, एंग्री मैन। एंग्री के साथ क्या लगाओगे, मैन लगाओगे ना, एंगर मैन नहीं होगा। एंगर भी कोई चीज होती है, गुस्सा भी कोई चीज होती है ना। अब गुस्सैल, गुस्सैल व्यक्ति, गुस्सैल व्यक्ति एडजेक्टिव हुआ ना मैडम, गुस्सैल व्यक्ति, एंग्री यंग मैन, गुस्सैल व्यक्ति है, एंग्री मैन है वो। और एंगर भी कोई चीज होती है, गुस्सा भी कोई चीज होता है। और गुस्से से बात नहीं करने का, डोंट टॉक मी एंग्रीली। तो LY लग गया, एंग्रीली मतलब क्या हो, गुस्से से, कैसे एडवर्ब हो गया। तो एंगर होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंग्री नहीं। समझा आपको, नहीं समझा? समझ में आ रहा है डिफरेंस? इसलिए मैं तीनों एक साथ बता रहा हूँ ताकि समझ में आया डिफरेंस क्या होता है आपको। खाली ये बताता ना एंगर, तो आपको समझ में नहीं आता। जैसे एंग्री आता, भूल जाता, पता नहीं क्या था। नाउ यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि भाई ये जो होती है वो चीज होती है, वो जो होता है कोई व्यक्ति होता है एडजेक्टिव वाला, और कोई काम कैसे किया गया है, काम करने का तरीका होता है, वो एडवर्ब हो।
कि उसमें लगा ये वर्ब, वर्ब मतलब काम तो आएगा, बट वो काम किया कैसे गया, वो एडजेक्टिव क्या था, क्वालिटी क्या था काम करने का तरीका, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। एडजेक्टिव प्लस वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। समझ में आया आपको? इसे बोलते भी है क्रिया विशेषण हिंदी विजन में। क्रिया मतलब वर्ब, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, और एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, दोनों मिला कर तो काम जो किया गया है वो किस क्वालिटी के साथ कैसे किया गया है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एडवर्ब। तो हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, प्यार भी कोई चीज होती है, लव, और लविंगली, लविंगली प्यार से क्या हो गया, एडवर्ब। और लविंग लविंग वर्ब हो गया। तो वर्ब हो गया सर, लविंग, आई एम लविंग हर, वो तो प्यार हो गया, वो तो फिर वर्ब हो गया, बट लविंग, लविंग एडजेक्टिव है। क्यों बोलते हैं, क्या होता है, ही इज हैविंग अ वेरी लविंग नेचर, लविंग नेचर, तो नेचर क्या हो गया, टी वाली भटूरे वाला नेचर वाला क्या हो गया, नाउन है, तो नाउन के पहले लगने वाला वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव है। लविंग नेचर क्या हो गया, लविंग में वहां पे लविंग नेचर में लविंग क्या है, एडजेक्टिव है। समझ में? ये नहीं कि सर आईएनजी लग गया तो सर वर्ब भी होगा, क्या आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस होता, लविंग में तो प्यार कर ही रहा है वो तो लगातार। हाँ, कई लोग टेंस वाले बहुत ज्यादा घुस गए हैं, टेंस में बहुत ज्यादा घुस गए हैं, क्योंकि सबने उनको टेंस इतना पढ़ा दिया, आईएनजी मतलब घुस गया दिमाग में बहुत ज्यादा, आईएनजी मतलब कंटिन्यू कोई चीज। ठीक है, तो हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, एंगर हो गया, लव हो गया। अच्छा, एंगर को और क्या बोलते हैं, रैथ। स्पेलिंग देखना, WREATH होता है या WRATH होता है, रैथ। एक गुस्सा होता है और एक वो हार होता है जो मरने पे डालता है गोल राउंड वाला, इन दोनों में कोई एक है, कौन सा है वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बताओ यार। तो गूगल मारो, इससे तो बोलना मत, गूगल में कुछ और दिखाएगा, वो माला दिखाएगा तो बोला सर कॉपी होता है। रैथ मतलब गुस्सा होता है, इतना मुझे पता है, कौन सा है। इवन आर्क मतलब दुख होता है, सैडनेस बोला ना, इसका एक और होता है आर्क, IRK, इसका मतलब दुख होता है, सैड। हाँ हाँ, तो वही बोलता है, एक होता है गार्लैंड होता है, हार होता है जो राउंड जो टायर वाला होता है ना, उसको रैथ बोलते हैं। तो कौन सा रैथ है, ये एक गुस्सा वाला है और एक वो हार होता है, ये गुस्सा वाला है, ओके, ये गुस्सा वाला है, ये एंगर वाला है, और ये वो हार होता है जो मरने के बाद चला दिया जाता है, गोल राउंड वाला है ना, WREATH। तो देखो स्पेलिंग जरा सा चेंज हो जाता है, मीनिंग बदल जाता है, खाली ई लगाया यहाँ पे ई नहीं लगाया, ई मत ई लग गया मतलब समझ एनकाउंटर हो गया उसका, ऐसे याद कर लो, ई लग गया मतलब एनकाउंटर हो गया, प्रेस जाना पड़ेगा, WREATH। सर पर दोनों तो नाउन ही है ना। कौन सा, हाँ दोनों नाउन है। तो उसके बाद आपका ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी क्या है, ईमानदारी, ये भी नाउन है। ऑनेस्टी क्या हो गया, ये भी नाउन है। ठीक है, समझा आपको ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, जो भी फीलिंग्स होती हैं, जो भी भावनाएं होती हैं, दे आर टर्म्ड एज व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अभी जो मॉडर्न के हिसाब से, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों में हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए दे आर टर्म्ड एज व्हाट, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, क्योंकि सी से काउंटेबल, खाली पी वाला प्रॉपर वाला, तीनों काउंटेबल है। और मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दीज आर टर्म्ड एज व्हाट, अनकाउंटेबल, क्योंकि गिन नहीं सकते हम लोग, अनकाउंटेबल है, इनका प्लूरल नहीं बनता। आप इन पर नंबर नहीं लगा सकते, नंबर लगा सकते हो, चार खेतान के पंखे चाहिए बोल सकते हो आप, यहाँ भी बोल सकते हो 4 पंखे चाहिए, खेतान नहीं बोलोगे 4 पंखे चाहिए बोल सकते हो, 4 लड़के आए थे वो भी बोल सकते हो आप, 4 झुंड था गायों का वो भी बोल सकते हो आप, बट बोलो 4 लोहा था, 4 लोहे की छड़े हो सकते हैं, बस 4 लोहा नहीं हो सकता, 4 सोना नहीं हो सकता है, हमको तो ठीक है, 4 बार प्यार हो सकता है बट 4 प्यार नहीं होता, 4 ईमानदारी नहीं होती, समझे ना आपको? तो जहां नंबर डायरेक्ट लगता है वो काउंटेबल है, जहां नंबर डायरेक्ट नहीं लगता है, आगे कुछ और लगाना पड़ता है, तो समझ लो अनकाउंटेबल। समझा? सर एक डाउट है,
अभी वाटर वाटर को बोलते 1 लीटर वाटर, तो वाटर हाँ, में भी लिया जाता है बेटा, वाटर को मटेरियल नाउन में भी लिया जाता है। जैसे एयर है, एयर को मटेरियल नाउन में लिया जाता है, हवा को, तो मिक्सचर होता है। और एयर को हम लोग कई बार कॉमन नाउन में भी देखा है मैंने, उसमें डालते हैं, बट एक्चुअली वो मटेरियल नाउन है। हाँ? क्यों पानी आपका 4 लीटर 5 लीटर बोल ना, हो गया बोलते हैं ना, मतलब 4 पानी नहीं बोल सकते ना, लेकिन 4 लीटर तो लीटर काउंट कर रहे हो ना, पानी थोड़ी काउंट कर रहे हो आप। तो फिर ऑयल भी है, ऑयल भी क्या है आपका, मटेरियल नाउन है कि कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है? मटेरियल, ऑयल मटेरियल नाउन है, चीजें बनती हैं उससे। 4 ऑयल दो, 4 पैकेट ऑयल दोगे या 4 लीटर ऑयल दोगे, लेकिन 4 ऑयल कैसे दोगे? बट 4 लड़के होते हैं, 4 खेतान के पंखे होते हैं, या 4 मोहन क्लास के अंदर है, वही बोल सकते हो आप। 4 मोहन नाम के लड़के क्लास के अंदर है, वही बोल सकते हो आप। 4 क्लासरूम में, वही बोल सकते हो। क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। 4 ढेर लगी हुई बुकों की, 4 पाइल ऑफ बुक्स बोल सकते हो आप। बट यहाँ 4 नहीं बोल सकते ना, 4 आयरन। समझा आपको? कॉमन नाउन बोल सकते हो 4 बुक्स, बुक्स का डायरेक्ट 4 लगा सकते हो। बुक क्या हो गया? अब चाहे बुक कोई भी हो, साइंस की हो, हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी हो, बुक तो बुक होता है। बुक क्या है? कॉमन नाउन है। क्लियर है? किसी को डाउट अब इसमें? सर वीडियो पॉज हो गया था तो नहीं समझ में आया। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाओ ना फिर से प्लीज। डाउट है क्या? बोलो, तेज बोलो। हाँ वही वाटर का ही। वाटर का, वाटर बेटा कॉमन नाउन नहीं बोलते नॉर्मली, वो मटेरियल नाउन में आता है। बिकॉज पानी से हम लोग क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं और वो चीज बनाते हैं, और कुछ समझ में नहीं आता, दूध में पानी मिलाते हैं। ठीक है, तो वाटर इज नॉर्मल नाउन, बट कुछ जगहों पे देखा मैंने कॉमन नाउन में भी डाला हुआ है। ठीक है, तो कोई पूछने नहीं वाला यार मटेरियल नाउन है कॉमन नाउन है, एग्जाम में एरर पूछने वाला है। वैसे भी कोई नहीं पूछने वाला कि मटेरियल नाउन में है कॉमन नाउन। तो बेसिक चीज आपको बता दिया मैंने कि एक तरीका ये भी है पता करने का। बाकी काम की हमारे काउंटेबल अनकाउंटेबल है। वाटर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, पहले ये बता। पानी की बॉटल गिन सकते हो, पानी का गिलास गिन सकते हो, पानी गिन सकते हो क्या? और जब गिन नहीं सकते हो तो क्या है? वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मतलब अपने आप समझ में आ रहा है किस में आना चाहिए, उसको मटेरियल नाउन में आना चाहिए। बिकॉज मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। लेकिन कुछ बेवकूफों ने देखा मैंने, उसमें डाल के रखा कॉमन नाउन में। बट जो इंटरनेशनल जो अच्छी किताबें हैं मार्केट में, वहां पे कभी मटेरियल नाउन में डाला जाता है, कभी कॉमन नाउन में नहीं देखा मैंने, है ना? चाहे नेस्फेल्ड की बुक उठा लो, चाहे वॉइस चला गया सर। हाँ ना सर। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, यस हाँ सर। चलो अभी नाउ कौन सा? थर्ड पार्ट। हाँ हाँ, थर्ड पार्ट ना, एस और विदाउट एस। एस और विदाउट एस, एस लगेंगे कि नहीं लगेगा, अब ये देखना है। इसमें पहला लिखो आप, देयर आर सर्टेन वर्ड्स, देयर आर सर्टेन वर्ड्स which are never used with s, which are never used with s। कुछ ऐसे वर्ड हो जाएंगे कभी एस लगाते ही नहीं है, कभी नहीं लगाते, कभी दिखेगा तो समझना एरर है। देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर नेवर यूज्ड विद एस। वो लिस्ट में आपको लिखवा देता हूँ, नॉर्मली उसके अंदर से वर्ड आएगा, उसके बाहर के वर्ड नहीं आते एग्जाम में। मैं आपको पूरा लिस्ट लिखवा देता हूँ, रट लेना। ठीक है, बाकी वो तरीका तो है, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, कि अगर अनकाउंटेबल है तो एस नहीं आएगा, काउंटेबल है तो ही ऐसा आएगा ना। फैन के साथ एस लगा सकते हो, फैन। बट जो चीज वाटर के साथ बोलो वाटर, हो सकता है क्या? नहीं होता। बट वाटर का समझ में आ रहा है, वाटर्स नहीं हो सकता। लेकिन बोलो फर्नीचर, आपका दिमाग घूम जाएगा, फर्नीचर हो सकता है, बहुत सारे फर्नीचर होते हैं ना। तो मैं वो चीज पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, आप घूम जाओ, मतलब आएगा कि नहीं आएगा इसका रहे।
लिखा आपने, देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर नेवर यूज्ड विद एस, जिन्हें कभी एस यूज नहीं करते हैं। लिखें लिस्ट, ये लिख लिया आपने, देयर आर सर्टेन वर्ड्स Yes, व्हिच आर sir. नेवर यूज्ड विद एस, जिनके कभी एस यूज नहीं करते हम लोग। चलो ये लिस्ट आप याद कर लेना, मोस्टली आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, आप एसएससी दो, बैंकिंग दो, कोई भी दो। पहला वर्ड देखो, फर्नीचर, मशीनरी, जैसे आई एम प्लानिंग टू चेंज द होल मशीनरीज ऑफ माय कंपनी, तो मशीनरी जो है मशीनरी होगा, मशीनरी होता है, Machinery. मशीन सिंगुलर होता है, मशीनरी प्लूरल होता है। अब मशीनरीज कोई नया वर्ड बन बनाता होता ही नहीं है, वो क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, मशीन, और प्लूरल क्या होता है, मशीनरी। ठीक है, क्लियर है। फर्नीचर, फर्नीचर्स होता है क्या, नहीं होता, बेड्स होता है, सोफा जो होता है, चेयर्स होता है, बट फर्नीचर्स नहीं होता है। सोप, साबुन होता है, साबुन नहीं होता, सोप्स नहीं होता है कि मैं कल 4 सोप्स लेके आया, सोप ही लेके आते हो आप, समझ में आया आपको, 4 सोप होता है, सोप्स नहीं होता है। एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होता है, अगर सिंगल एडवाइस दिया तो क्या होता है, पीस ऑफ एडवाइस होता है, पीस ऑफ एडवाइस। समटाइम्स इवन अ पीस ऑफ एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो पीस ऑफ एडवाइस होता है, सिंगल एडवाइस होता है, अदरवाइज क्या होता है, एडवाइस होता है। नेक्स्ट वर्ड राइट डाउन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं होता है, कई लोग बोल देते हैं, जैसे द सीबीआई हैज कलेक्टेड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वाजे, तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ही होता है। आप आगे लॉट ऑफ लगा दो, बट इंफॉर्मेशन में ऐसा मत लगा दो गलती से, तो प्लूरल बनता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन होता है, अगर सिंगल है तो क्या बोलेंगे, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना आप ये सब चीजें, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, बट व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन, कितने भी सारे हो, बट दैट इज समटाइम्स इंफॉर्मेशन ओनली, देयर इज नो सच वर्ड कॉल्ड इंफॉर्मेशन, होता ही नहीं है। जितने वर्ड लिखवा रहा हूँ इनके कभी भी गलती से एस लिखा हुआ देखा समझना एरर है, बाकी फिर उस लाइन में और कोई एरर ढूंढने की जरूरत नहीं है, और इन वर्ड के साथ कभी एस लगा दैट मीन दैट इज एन एरर। कौन सा एरर कहलाएगा, कौन से चैप्टर का एरर है वो, नाउन का एरर है वो, ऐसा आता है एग्जाम में, नाउन का कोई डेफिनेशन पूछ के नहीं आता एग्जाम में, समझा आपको। लगेज, लगेज जाते हैं वो मराठी वाला लगेज नहीं है, ये लगेज सामान वाला लगेज है, ठीक है, तो लगेजेज मत बोल देना, बहुत सारे लगेजेज हो गए मेरे पास, क्लियर है, लगेज ही बोलते हैं ना मराठी में, बताओ इंग्लिश के वर्ड उठा के और नया बना दिया अपने हिसाब से। बैगेज, हाँ बैगेज में भी देखो एज ही लगा, ये भी नाउन है, लगेज में भी एज ही लगा, ये भी नाउन है, एज वाले एग्जांपल दे रहे थे ना हम लोग, सफिक्स एज, लगेज, बैगेज। क्या रहते उसमें, ब्रेकेज, वो लिख रहे हैं वो मत पढ़ना, एज पढ़ रहे हैं, ब्रेकेजेज नहीं होता है, जैसे ऐसा नहीं बोलोगे, ब्रेकेजेज नहीं होता, ब्रेकेज ही होता है, चाहे 1 हो जाए 25 हो, नहीं होता है इसका। मतलब होता है जो कपड़े होते हैं ना, जो टेक्सटाइल कॉमन इनफॉर्मल तरीके से ड्रैपरी कहते हैं, तो ड्रैपरीज नहीं होता कभी भी। इमेजरी, इमेजरी मतलब होता है जिसमें मतलब एक जैसे कोई लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को जैसे कोई बात करते हैं, उस लैंग्वेज में बात करते हैं तो क्या होता है, एक पिक्चरोग्राफी आती है, इमेजिनरी आता है कैसा होगा, तो इमेजरी होता है, इमेजरीज नहीं होता कभी। पोएट्री होता है, पोएम्स होता है, पोएट्रीज कोई वर्ड नहीं होता, TRY पोएट्री होता है, पोएम होता है, पोएट्रीज नहीं होता, पोएम्स नहीं होता, सॉरी पोएम्स होता है, पोएम्स होता है, पोएट्रीज नहीं होता वर्ड, पोएट होता है, पोएट्री होता है, पोएम्स होता है, पर पोएट्रीज नहीं होता है, पोट्री होता है, पोट्रीज नहीं होता वर्ड, वर्क होता है, वर्क्स नहीं होता, पेपर होता है, पेपर्स नहीं होता। अब बोलो सर पेपर्स होता तो है,
पेपर्स नहीं होता है, एक्चुअली क्या होता है, पेजेज होते हैं, वर्क्स नहीं होता है। वो सिंगुलर बनाने के लिए होता है, ही वर्क्स अ लॉट, तो वो सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाता है, ही कम्स लेट, तो कम का कम्स हो जाता है, कम्स होता है आता है, तो सिंगुलर वर्ब वाला हो गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म एस ओ एस लगने वाला। तो वर्ब के साथ जो एस लगेगा वो वर्ब वो प्लूरल बनाने के लिए नहीं लगता है। आप जो एस लगा रहे हो, ही वर्क्स एट नाइट, वो रात में काम करता है, ही इज वर्किंग एट नाइट, काम कर रहा है। तो टेंस बताने के लिए वर्ब पे एस लगाते हैं, वो वर्ब को क्या करता है, सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाता है, वो क्या करता है, ये बताता है कि प्रेजेंट में काम हो रहा है, काम करता है, आता है, मतलब साते ती वाले, आता है, जाता है, खाता है, पीता है, वो बोलता है ना, उसमें एस लगाता है, गोज, ही गोज टू स्कूल, तो गो का प्लूरल गोज नहीं होता है, गो का क्या होता है, आता जाता है, वो टेंस बताने के लिए किया जाता है, प्रेजेंट में होता, करता है, हैबिचुअल है। क्या पूछते हैं? वीडियो पॉज हो गया क्या? ओके, लिखा आपने? Yes, sir. Sir. तो पेपर समझ में आया ना? पेपर्स नहीं होता, क्या होता है, पेपर होता है, पेजेज होते हैं, हम लोग जो काउंट करते हैं पेजेस काउंट करते हैं हम लोग, लेकिन बोलते हैं पेपर, हम लोग पेपर्स बोलते हैं, एक्चुअली क्या होता है, पेजेज होता है, वो पेजेस काउंट करते हैं हम लोग, है ना। डस्ट, एस नहीं लगता, डस्ट नहीं होता कोई वर्ड। कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड नहीं होता है। एडुकेशन होता है, एडुकेशन नहीं होता। दिख रहा है नीचे का, लाइब्रेरीज होते हैं, हाँ होता है। चलो पहले ये लिखो, फिर रब करता हूँ, फिर आगे लिखते हैं। ये लिखा आप लोगों ने, जैसे राइट इट Yes, डाउन, sir. लिख लिया सबने? लिख लिया, रब करूँ? हाँ Yes, sir. सर।
सारे वर्ड तक पढ़ के रखना आप। इक्विपमेंट, apparatus, apparatus मालूम है क्या होता है? जो इक्विपमेंट्स नहीं होता, बोलते हैं लेकिन होता नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं होता। रिक्वायरमेंट अलग चीज हो गया, इक्विपमेंट मैं बात कर रहा हूँ, ये वर्ड के साथ एस नहीं लगता है। रिक्वायरमेंट होता है ना, इक्विपमेंट होता है, apparatus होता है, apparatus नहीं होता है। जैसे होता है ना फनल बीकर वगैरह जो होता है साइंस लैब में, apparatus होता है, apparatus नहीं होता है। सीन, सीनरी, और सिंगल है तो क्या हुआ? अ पीस ऑफ सीन, अ पीस ऑफ सीन या फिर सीनरी। अब ऐसा नहीं बोल सकते हो yesterday I went to लोनावाला and I saw a lot of beautiful sceneries over there। नहीं, फ्लो में तो बोलूंगा बड़ा अच्छा लगा सुनने, मजा आ गया। क्या इंग्लिश बोलते हैं सर? नहीं, कितना गलत बोलते हैं समझ बाद में आता है जब ग्रामर देखते हो आप। yesterday I went to लोनावाला and I saw a lot of beautiful sceneries over there। सुनने में अच्छा लगा, मस्त था। देखिए बहुत अच्छा अच्छा सीनरी देखा मैंने, लेकिन सीनरीज कोई वर्ड होता ही नहीं। क्या होता है? सीन होता है या फिर सीन का प्लूरल होता है सीनरी। जैसे मशीन होता है, मशीन का प्लूरल क्या होता है? मशीनरी। तो सीन का सीनरी होता है, और सिंगल सीन है तो क्या होगा? पीस ऑफ सीन, अ पीस ऑफ सीनरी। बिजनेस, अरे कई लोग बोलते हैं बिजनेसेस ठप पड़े हैं, कोरोना में बिजनेसेस ठप हो गए हैं। कई लोग बोलते हैं बिजनेस होता, बिजनेसेस होता ही नहीं वर्ड। मीडिया वाले नहीं बोलते। अरे तो मीडिया वाले कौन से दुनिया जहां से बाहर से आए हैं, यहीं से है ना, वो कौन सा ग्रामर पढ़ के आए हैं? और कौन बोलता है ये? जो हिंदी चैनल वाले होते हैं। इंग्लिश चैनल वाले कभी नहीं बोलेंगे बिजनेसेस ठप हो गए। All the business has been stopped। All the business has been stopped। बिजनेस ही बोलते, बिजनेस नहीं बोलते। बिजनेस वर्ड, बिजनेस टाइम्स, बिजनेस टाइम्स नहीं होता। सर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आ रहा है, बंद करो। हेलो, ओके, ब्रेड होता है, आप इसमें स्लाइस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो, स्लाइस ऑफ ब्रेड, बट ब्रेड्स नहीं होता कभी वो, और स्लाइसेस हो सकते हैं बहुत सारे। एक्चुअली क्या होता है? वो ब्रेड होता है, या फिर बोलते हैं लोफ ऑफ ब्रेड। लोफ ऑफ ब्रेड होता है जो कंबाइंड होता है ना, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? लोफ ऑफ ब्रेड होता है। बंच ऑफ ग्रेप्स होता है तो लोफ ऑफ ब्रेड होता है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स बोला ना मैंने आपको, कलेक्टिव नाउन। तो लोफ ऑफ ब्रेड होता है कलेक्टिव नाउन, बट अगर अकेला बोलो तो स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है, बट ब्रेड कहीं भी नहीं होता। अब्यूज होता है, अब्यूज मतलब क्या होता है? अब्यूज, रिब्यूक, अब्यूज, रिब्यूक या रिप्रोच, ये पता है ना क्या होता है? ये सबको पता है। देखिए तीनों मतलब क्या होता है? गाली देना। हाँ, टी या टी, और कप ऑफ टी होता है ना, टी नहीं, टी नहीं होता। कप्स ऑफ टी, कप्स गिन सकते हो, टी थोड़ी गिन सकते हो, वाटर जैसा है ना वो। अब्यूज, रिब्यूक या रिप्रोच में तो गाली देना, बट इन सबका नहीं पढ़ना, अब्यूज का पढ़ते हैं हम लोग। तो अब्यूज होता है, अब्यूसेस नहीं होता है। ही अब्यूसेस में नहीं बोलते, कई लोग बोल देते हैं ही अब्यूसेस, मुझे गाली देता है। तो अब्यूज नहीं, अब्यूज होता है, या फिर क्या होता है इसका प्लूरल बनाओ, क्या बोलेंगे हम लोग? नहीं, वर्ड्स ऑफ अब्यूज। ही यूजेस अ लॉट ऑफ वर्ड्स ऑफ अब्यूज। तो वर्ड्स ऑफ अब्यूज होता है, अब्यूसेस कोई वर्ड नहीं होता है। वर्ड के आगे ऐसा होता है हम लोग, वर्ड्स ऑफ अब्यूज होता है। डोंट यूज वर्ड्स ऑफ अब्यूज, मतलब गालियां मत दो। अब गालियां का हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसलेट कर लेते हैं अब्यूज के अब्यूसेस, ही अब्यूसेस, जबकि होता है ही इज यूजिंग द वर्ड्स ऑफ अब्यूज। डोंट यूज वर्ड्स ऑफ अब्यूज फॉर मी या फॉर हिम। समझ में आया? वर्ड्स ऑफ अब्यूज होता है, अदरवाइज सिर्फ अब्यूज होता है, अब्यूसेस को वर्ड नहीं होता है। अब देख लो कितने गलत बोलते हैं हम लोग। हेयर होता है, ब्रिक होता है, पीपल होता है, पीपल्स नहीं होता।
कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता। शिप होता है, भेड़, भेड़ें नहीं होती। डियर होता है, हिरण, डियर्स नहीं होता है। नॉलेज होता है, नॉलेजेस नहीं होता है। जेंट्री होता है, लोगों के लिए जेंट्रीज नहीं होता है। पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री फार्म होता है ना, पोल्ट्रीज नहीं होता। नॉलेज बाद जेंट्री, जेंट्री मतलब किस टाइप के लोग हैं? जेंट्री, जेंट्री वाज नॉट गुड ओवर देयर, अच्छे नहीं थे लोग वैसे थे। सर नॉवेल्स आएगा क्या? नॉवेल आएगा? देखो हेयर होता है, हम लोग नॉर्मली क्या होता है, हेयर कट के लिए जाते हैं, हेयर कट के लिए जाते हैं। हेयर कट होता है, हेयर कट होता है। हेयर कट। हेयर कट, हेयर कट होता है, हेयर कट होता है, हेयर कट, हेयर कट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, आप तो ये जो हेयर है ये सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता, हेयर्स नहीं होता है। ये जो ब्रिक होता है, तो ये सर लाइक आई नीड क्या बोलते हैं, अ ट्रक ऑफ ब्रिक टू कंस्ट्रक्ट दिस वॉल। आई नीड अ ट्रक ऑफ ब्रिक टू कंस्ट्रक्ट दिस वॉल। अ ट्रक ऑफ ब्रिक्स नहीं बोलेंगे, ईटो नहीं होता है, ईट होता है, ठीक है। बट इनके साथ हेयर्स और ब्रिक्स लगाया जा सकता है पर्टिकुलर कंडीशन में। यदि मैं बोलूं कि माई 2 3 हेयर या हेयर्स आर क्या, मेरे 2-3 बाल सफेद हैं, अब बोलो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माई 2 3 हेयर्स आर ग्रे। व्हाइट नहीं होता है, क्या होता है, ग्रे, और ग्रे हेयर, है ना। तो माई 2 3 हेयर्स आर ग्रे। अब यहाँ पे 2 3 हेयर्स क्यों लगाया मैंने, कि 2-3 क्या है, काउंटेबल बना दिया मैंने। तो व्हेन इट इज, तो एस लगाना नहीं लगाना वो हेयर पे डिपेंड नहीं करता, इट इज ऑल अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जो अनकाउंटेबल उनके साथ एस नहीं लगाते हैं, जो काउंटेबल उनके साथ एस लगता है। कंसेप्ट यही है, बट क्या होता है कई बार हमको समझ में नहीं आता है काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। अदरवाइज 2 3 बोलते ही आपको मालूम पड़ गया काउंटेबल हो गया। बट इफ यू आर गोइंग फॉर द हेयर कट, यू कैन नॉट काउंट योर हेयर कि कितने बाल काटने वाला है नहीं, तो हेयर फॉल हो ना, नहीं हेयर फॉल नहीं होगा, क्योंकि आपको काउंट नहीं कर सकते कितने गिर रहे हैं। जितने बार हाथ लगाओ बाल में उतने बार बाहर आने क्या गिनोगे, गिन गिन के थक जाओगे। और ब्रिक में अगर बात करूं मैं, अगर बोलो 2 3 ब्रिक्स आर लाइंग आउटसाइड द गेट, तो 2 3 ब्रिक्स होगा या ब्रिक होगा, ब्रिक। 2 3 काउंटेबल है। आई नीड 5000 ब्रिक्स टू कंस्ट्रक्ट दिस वॉल, 5000 बोला तो ब्रिक्स आएगा, एस लगेगा। नंबर बोला तो काउंटेबल है, काउंटेबल है तो एस लगेगा, काउंटेबल नहीं है तो एस नहीं लगेगा। पीपल, पीपल होता, पीपल्स नहीं होता है, ठीक है, पीपल्स नहीं होता है। बट यूरोपियन पीपल्स आर वेरी स्मार्ट होता है, एक्सेप्शन नहीं। पर्टिकुलर इस देश के साथ अगर नाम लगाया जाता है लोगों का, तो जब जाति के बारे में पूरी बात होती है, पूरी प्रजाति के बारे में, तो वहाँ पीपल्स लगाते हैं, बट नाउन के सेंस में कभी ऐसे नहीं लगाते। समझा आपको? तो ये 3-4 वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एस लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते हो। एक तो हेयर है, हेयर्स पर्टिकुलर बना सकते हो, ब्रिक लगा सकते हो, पीपल है, पीपल्स लगा सकते हो, ऑडियंस, कमिटी और गवर्नमेंट। ये 5 वर्ड याद रखना, जिनके एस लगा सकते हैं, बट एक्सेप्शनल केसेस में लगते हैं। बाकी वर्ड में तो लगा भी नहीं सकते, जिंदगी में भी नहीं लगा सकते। कैटल में कभी गलती से भी एस मत लगाना। द कैटल्स आर ग्रेजिंग मत बोल देना गलती से, कैटल्स आर ग्रेजिंग नहीं होता, कैटल आर ग्रेजिंग होगा। कैटल के साथ आर लगेगा, बट कैटल के साथ एस नहीं लगेगा। तो कैटल में क्या होता है, बफेलोज हो सकते हैं, काउज हो सकते हैं, मतलब गाय हो सकती हैं, भैंसे हो सकती हैं, बट मवेशियों नहीं होता, मवेशी होता है, कैटल होता है। समझे आपको? तो कैटल होगा, कैटल्स नहीं होता। शिप मतलब क्या होता है, भेड़ होता है। क्या मवेशी बोलते हैं ना, गाय भैंसों को मवेशी बोलते हैं ना। जो गांव किसान लोग जो है ना मवेशी पालते हैं, मवेशी पालना मतलब क्या होता है, गाय भैंस सुअर जो भी होता है सब मवेशी पालते हैं। गौशाला लोग जाता है, गौशाला भैंसाला थोड़ी होता है। हाँ, मवेशी मतलब जो नॉर्मली जो चारा चरने वाले जो गाय भैंस होता है ना, उनको मवेशी कहते हैं। मवेशी में साल में जानवर आ जाता है लगभग। तो कैटल, कैटल में मतलब शिप भी आपका कैटल में आ जाता है, ठीक है। पिग भी मतलब जो अमेरिकन में देखो तो पिग भी आपको कैटल में आता है। हमारे यहाँ पे सिर्फ गाय और भैंस आती है,
ठीक है, इसके अलावा पालते नहीं है। गाय भैंस तो बकरी जो होता है, बकरी बकरा, वो सब कैटल में आता है ना। तो कैटल होता है, कैटल से होता है शिप होता है, भेड़ होता है, भेड़ के लिए शिप्स नहीं हो जाता कोई, तो शिप होता है SHWP। डियर होता है हिरण, डियर्स नहीं होता, प्लूरल नहीं होता उसका। नॉलेज होता है, नॉलेजेस नहीं होता। जेंट्री होता है, जेंट्रीज नहीं होता। पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्रीज फार्म नहीं होता है। ठीक है, पोल्ट्री होता है, पोल्ट्रीज नहीं होता। हेलो सर, एक डाउट था, नॉवेल्स आएगा क्या, नॉवेल आएगा? क्या बोल? नॉवेल्स आएगा क्या, नॉवेल आएगा? नहीं, नॉवल होता है, देखो नॉवेल्स आएगा ना, नॉवेल थोड़ी होगा वो तो। नॉवल स्पेलिंग डिपेंड करता है। नॉवल अगर सिंगल नॉवल हो तो नॉवल आएगा, बहुत सारे नॉवल्स होंगे तो नॉवल्स आएगा। जैसे आई हैव रेड लॉट ऑफ नॉवल्स इन माय स्कूल टाइम एंड दिस नॉवल इज वेरी गुड। ये नॉवल बहुत अच्छा है। तो सीरीज एक हो नॉवल तो उसका सिंगल प्लूरल बनता है ना, उसमें थोड़ी कोई दिक्कत है। मैं बोल रहा हूँ हर किसी का नहीं बनता है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ उनका प्लूरल नहीं बनता, बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल। नॉवल तो काउंटेबल है ना, नॉवल तो काउंटेबल है। अगर देखो इलेक्टोरेट होता है, इलेक्टोरेट्स नहीं होता। इलेक्टोरेट होता है, इलेक्टोरेट्स नहीं होता। पब्लिक होता है, पब्लिक्स नहीं होता। ऑडियंस होता है, ऑडियंसेस नहीं होता। ऑडियंस होता है, ऑडियंसेस नहीं होता। कमिटी होता है, कमिटीज नहीं होता। गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट्स नहीं होता। पुलिस होता है, पुलिसेस नहीं होता। फीवर, फीवर, फीवर क्या होता है? फीवर अलग ही हो गया। हाँ, मतलब यहाँ पे देखो मनी होता है, मनीज नहीं होता। रुपीज होता है, पॉइंट्स होता है, बट मनीज नहीं होता। 4 मनी 5 मनी नहीं बोल सकता, काउंटेबल नहीं है। तो फीवर बोल सकते हो, 5 फीवर, तो 6 फीवर है, नहीं बोल सकते हो, तो फीवर भी अनकाउंटेबल है। अच्छा मुझे बताओ, पुलिस इज या आर कमिंग? पुलिस इज कमिंग या आर कमिंग, बताओ यार। पुलिस आर कमिंग। It's coming. कितने आ रहे तो मुझे कहाँ दिख रहा कितने आ रहे? मैं तो इंग्लिश पूछ रहा हूँ। पुलिस इज कमिंग या आर कमिंग, मुझे क्या मालूम कितने आ रहे हैं? हाँ? क्या आएगा बताओ आप लोग। क्या आएगा यहाँ पे? पुलिस इज कमिंग, आर कमिंग? Is coming. आर कमिंग। गूगल कर लिया? चलो सीधे से या तो वैसे बेकार क्या होगा। पुलिस प्लूरल होता है, कभी भी ध्यान रखना। पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, पुलिस सिंगुलर नहीं होता है। पुलिस मैन सिंगुलर होता है। पुलिस मैन इज कमिंग, बट अगर खाली पुलिस लिखा हो तो पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, बहुत सारे मिलके ही जाते हैं एक साथ। पुलिस आर कमिंग होगा।
क्लियर चीज समझ में आया? चलो, तो ये हो गए सारे वर्ड्स लिख लिए आपने जिनके साथ कभी क्या नहीं लगाते हम लोग, एस नहीं लगाते। नाउ अब इसी का बी पार्ट लिखते हैं हम लोग। देयर आर सर्टेन वर्ड्स, देयर आर सर्टेन वर्ड्स which are always used with s, which are always used with s। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं कि हमेशा s लगाना पड़ता है, आप s हटा ही नहीं सकता इनमें से। तो अभी तक ऐसे वर्ड थे जिनके साथ s लगा नहीं सकते हो, अब ऐसे वर्ड लिखना है जिनके साथ s हटा नहीं सकते हो आप, मतलब आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। और ज्यादातर ये वर्ड कौन से होते हैं जो जोड़े में चलते हैं, जैसे कि शूज, शू नहीं होता है, सॉक्स, सॉक नहीं होता है, ग्लव्स, ग्लव नहीं होता, सीजर, सीजर नहीं होता। कैची चाहिए तो क्या होगा, सीजर्स होगा, सीजर होगा, सीजर। और एक कैची चाहिए तो भी सीजर ही होगा। आई नीड अ पेयर ऑफ सीजर्स। ज्यादा इनके पर क्या लग जाता है, अ पेयर ऑफ, क्या लग जाता है, अ पेयर ऑफ। मेरा एक जूता नहीं मिल रहा था, आई एम नॉट गेटिंग वन ऑफ माई, आई एम नॉट गेटिंग वन ऑफ माई शू, मेरा एक जूता नहीं मिल रहा। सही है, क्या आएगा, आई एम नॉट गेटिंग वन ऑफ माई शूज। क्योंकि अगर बोलोगे आई एम नॉट गेटिंग वन ऑफ माई, अगर सॉक्स होगा तो क्या बोलोगे, सॉक्स, आई एम नॉट गेटिंग वन ऑफ माई सॉक्स, झटका लगेगा, आई एम नॉट गेटिंग वन ऑफ माई सॉक्स। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स है जिनके साथ कभी एस हटा ही नहीं सकते हो आप। नहीं कोई भी सेंटेंस हो, मतलब आपको सिंगल वर्ड में दिया हो तो आप इसमें से एस नहीं हटा सकते हो, वो गलत है। सॉफ्ट कोई वर्ड होता ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा वर्ड, मतलब एस हटाए मतलब ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। अगर आपने सू कर दिया, सू कोई वर्ड होता ही नहीं है, है ना। शू मेकर था, वो गाड़ी चलाता था, अलग बात है, बाकी वर्ड नहीं होता। ग्लव कोई वर्ड नहीं होता, सीजर कोई वर्ड नहीं होता। सीजर्स होता है, ग्लव्स होता है, सॉक्स होता है, शूज होता है। इसी टाइप से जीन्स होता है, जिन नहीं होता। जिन तो फिर वो क्या क्या होगा, मेरे आका वैसा हो जाता है फिर जिन, जिन देवता वाले। बाकी ठीक है, नहीं तो नॉर्मली अगर हम लोग क्या होता है, जोड़े में चलता है जिन। अभी सलमान खान ने फैशन में निकाला एक वाला, देखिए, तो फिर जीन्स या जीन आ जाएगा। तो उसके बाद सॉन्ग्स, सॉन्ग्स मालूम ना, चिमटा, वो बर्तन पकड़ के उठाते हैं जो हम लोग, तो टोंग्स होता है, जोड़े में ही चलता, सिंगल चलेगा उठेगा ही नहीं कब बर्तन कोई। टोंग्स, सीयर्स, सीयर्स देखा होगा आपने, वो दीवारों में कील लगा रहता है ना, वो ऐसे पकड़ के निकालते हैं कील, वो भी जोड़े में ही चलता है, दैट इज कॉल्ड सीयर्स। देन प्लायर, प्लायर तो पता ही होगा, वायर काटने का काम आता है, वो भी प्लायर वैसे ही होता है, जोड़े में चलता है प्लायर। पैजामाज, पैजामाज भी क्या होता है, जोड़े में चलता है। बेलोज, बेलोज भी जोड़े में होता है। वो बेलोज भी क्या होता है, वो वैसे ही होता है, मतलब एस लगता ही है उसमें, ऐसा नहीं, एस नहीं हटा सकते उसमें से। फीटर्स बता रहा हूँ, फीटर्स, फीटर्स भी वैसे ही होता है, वो सब इंस्ट्रूमेंट ही है सब। पिंसर्स, आप ज्यादा बेटर रहेगा, मुझसे पूछोगे मैं बताऊँ, समझ में नहीं आएगा, सब जोड़े जोड़े में है। आप इमेज देख लो गूगल पे जाकर के, आपको दिख के समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाला होता है पिंसर, ये वाला होता है प्लायर। शूज और सॉक्स पर देखने बैठ जाना, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बार इमेज देखा ना गूगल पे जाकर के, कि इमेज दिखता क्या, समझ में आ जाएगा कोई झट से। पर इतना ध्यान रखना, इन वर्ड के साथ हमेशा जोड़े में चलते हैं, इन वर्ड के साथ हमेशा क्या होता है, एस लगता ही है। पैंट, हम लोग जाते बोलते मम्मी मेरी पैंट धो देना, मम्मी मेरी पैंट धो देना, पैंट नहीं धोते हम लोग, क्या धोते हैं, पैंट। क्योंकि पैंट मतलब क्या होता है, पैंटिंग मतलब क्या होता है, अपना पैंटिंग या गैस्पिंग या हीविंग, हीव करना, गैस करना, पैंट करना, एक तो इसका मतलब क्या होता है, हाँफना। वो दौड़ के आ रहा था तो क्या होता है, बोलते हैं ना हाँफ रहा था, हाँफना मतलब बोलते हैं ना, दौड़ते दौड़ते क्या होता है, ही वाज पैंटिंग व्हेन ही वाज टॉकिंग टू मी। ही वाज पैंटिंग मतलब क्या होता है, पैंट पहन रहा था, हाँफ रहा था, हाँफ रहा था। गैस्पिंग, हाँफ रहा था। हीविंग, आहे भर रहा था। एक्चुअली हाँफना नहीं बोलते, बोलते हैं आहे भरना। वायर हीविंग का है, आहे भर रहा उसके नाम से, समझे ना, वैसा हीव यूज करते हैं वहाँ पे। ही वाज हीविंग इन द नेम ऑफ, जो भी लड़की लड़का जो भी, तो वैसे यूज करते हैं। बाकी हाँफना के लिए यूज करते हैं हीव को। तो
तो पैंटिंग, गैस्पिंग एंड हिपिंग वो सब यूज होता है। एक्चुअली यहाँ पे जब हम लोग पैंट की जब बात करते हैं वी शुड यूज इट पैंट, पैंट नहीं होता वर्ड, पैंट्स होता है। पतलून्स होता है, पतलून नहीं होता। स्विचेज होता है ना, स्विच भी होता है, स्विचेज भी होता है। पतलून्स, पैंटालून्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, पतलून्स होता है, ट्रैपिंग्स होते हैं, ट्रैपिंग्स होते हैं। और क्या वर्ड जो आपको लग रहा है जोड़े में चलते हैं, छूट गया हो? फोक होता है, फोक्स होता है। फोक्स जोड़े में जरूरी नहीं है, फोक सिंगल फोक भी यूज करते हैं, फोक विद स्पून यूज करते हैं हम लोग। होटल में जाता है एक फोक और एक स्पून देते हैं, दोनों फोक्स का देते हैं। हाँ वो यूज करते हैं डंडे वाले, चाइनीज वाले, वो फोक्स, इसमें फोक्स कहते हैं उसको। चॉपस्टिक्स होता है वो, चॉपस्टिक नहीं होता, चॉपस्टिक्स कहते हैं, जोड़े में यूज होता है वो। हाँ चॉपस्टिक्स आएगा यहाँ पे, चॉपस्टिक का। स्पेक्टेकल्स। हाँ स्पेक्टेकल्स होता है, ग्लासेस होता है, ग्लास नहीं होता, ग्लास बोलोगे। ग्लासेस होता है, चश्मे की बात करें तो ग्लासेस होता है, ग्लास नहीं होता, ग्लास चश्मा। जब गॉगल्स होता है, गॉगल नहीं होता, तो गूगल हो जाएगा फिर वो, ठीक है। तो ग्लासेस होता है, गॉगल्स होता है, स्पेक्टेकल्स होता है। स्पेक्टेकल्स मतलब क्या होता है? चश्मा ही होता है। तो ये लगा दो, एस लगाना ही पड़ेगा आपको, स्पेक्टेकल नहीं होता है, स्पेक्टेकल्स होता है। सेविंग्स। हाँ सेविंग नहीं, सेविंग होता है, सेविंग्स भी होता है, तो मीनिंग बदल जाता है। सेविंग अकाउंट होता है, और सेविंग्स मतलब जो आपकी बचत पैसा है, जो उसको सेविंग्स बोलते हैं। जिस सेंस में आप बोल रहे हो सेविंग्स होता है, सेविंग नहीं होता है। यू आर ऑल्सो राइट, बट सेविंग होता है, बट सेविंग अकाउंट होता है। बट व्हाट आर योर सेविंग्स अगर बोलते हैं तो व्हाट आर योर सेविंग नहीं बोलेंगे, व्हाट आर योर सेविंग्स, एस लगाना पड़ेगा वहां पे, है ना। लिख लिया आपने? चलो ये तो कोई जोड़े वाले वर्ड है, इसके अलावा भी कुछ वर्ड होता है जिनका एस लगाना ही पड़ता है, मतलब नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मूवीज, if you are talking about movies you should write picture, लेकिन लोग पिक्चर करते रहे तो उन्होंने क्या कहा, वर्ड ही हटा दिया, मूवी कर दिया, है ना। पहले जमाने में लोग बोलते थे पिक्चर देखने जा रहे, पिक्चर देखने जा रहे, पिक्चर देखने जा रहे, जबकि वर्ड गलत था, पिक्चर नहीं देखने जा रहे थे। अब क्या देखने जा रहे थे? पिक्चर्स, क्योंकि लाइन से पिक्चर होते थे बहुत सारे। तो एक सिंगल पिक्चर देखने जा रहे हैं मतलब क्या, सामने वाला बोर्ड देख के वापस आ जाना पड़ेगा। तो आप पिक्चर्स देखने, जब भी मूवी के सेंस में बात करोगे, मूवीज के सेंस में, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? पिक्चर। तो 16 पिक्चर्स देखी थी आपने, 16 पिक्चर देखी थी, पिक्चर्स देखी थी, लेकिन हम बोलते क्या है? पिक्चर। 16 पिक्चर देखी थी, पिक्चर लगी है, ठीक है ना, तो पिक्चर गलत हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि मूड की बात की जाए तो लो, हाई, गुड प्लस स्पिरिट्स होता है, स्पिरिट्स नहीं होता है यदि मूड की बात की जाए। कि आपका मूड कैसा है, तो लो स्पिरिट्स मतलब क्या होता है? बेकार मूड में। हाई स्पिरिट्स मतलब अच्छे मूड में। गुड स्पिरिट मतलब अच्छे मूड में। बाकी ऐसा नहीं कि स्पिरिट नहीं होता, स्पिरिट होता है। कौन सा होता है स्पिरिट? इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा। और स्पिरिट मतलब आत्मा होती है, और यहाँ स्पिरिट मतलब क्या होता है? मूड होता है, मूड कैसा है। और यहाँ स्पिरिट मतलब आत्मा होती है। ये स्पिरिट सेम स्पिरिट है, वो स्पेलिंग होती है, वो नेल पॉलिश रिमूवल होता है ना, दैट इज आल्सो स्पिरिट होता है। और एक होता है स्पोर्ट्स स्पिरिट भी होता है, जिसको मतलब होता है टीम स्पिरिट, भावना, दल भावना, सुना हो ना, ये भावना हो जाती है यहाँ पे, बाजू में रहती है टीम स्पिरिट, है ना। टीम स्पिरिट होता है ना, टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल भावना, दल भावना, ऐसा बोलते हैं ना, तो भावना आ जाता है वहां पे, बाजू वाली। हाँ रहती है भावना बाजू में, किसी की तो रहती होगी, मेरे इसमें तो नहीं रहती। एविल स्पिरिट मतलब क्या होता है? दुष्ट आत्मा, ये किसी की बाजू में रहती है, बताओ। एविल स्पिरिट, जो पड़ोसी बेकार होता है वो एविल स्पिरिट ही होता है। बाकी यहाँ पे स्पिरिट का सेंस क्या होता है? मूड। मतलब व्हेन ही पास द बैंक एग्जामिनेशन ही वाज एट हाई स्पिरिट, और फेल हो जाता लो स्पिरिट,
है ना। और अगर मतलब मान लो क्या होता है, आपको अगर प्री पास हो या मेंस पास ना हो तो गुड स्पिरिट में होता है। तो गुड स्पिरिट में होता है, स्पिरिट्स में होता है। हाँ, गुड स्पिरिट या स्पिरिट, बोलो। स्पिरिट। चलो, तो ये स्पिरिट वाला समझ में आया आपको। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें एस लगाना कंपलसरी होता है। दिस वर्ड्स आर लाइक नाउ अ डेज होता है, नाउ अ डे नहीं होता है, नाउ अ डेज। एस लगता है यहाँ पे, नाउ अ डे नहीं बोल सकते आप, एस लगना कंपलसरी है इसमें, इसमें एस हटा नहीं सकते आप। सराउंडिंग, सराउंडिंग बोलते, सराउंडिंग एरिया होता है, बट सराउंडिंग आपके सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। हाँ, सराउंडिंग एस लगता ही है, कंपलसरी है। समटाइम्स, समटाइम नहीं होता, क्या होता है? समटाइम्स। आई विल विजिट योर हाउस समटाइम, आई विल सी योर नोटबुक समटाइम, आई विल सी योर नोटबुक समटाइम नहीं बोलूंगा, समटाइम एस लगना ही है। टाइम्स बहुत ज्यादा हो जाता है। वेयर अबाउट, वेयर अबाउट नहीं होता है। आई डोंट नो इज वेयर अबाउट नहीं होगा, आई डोंट नो इज वेयर अबाउट। वेयर अबाउट मतलब क्या होता है? वेयर अबाउट क्या होता है? अता पता, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। आई डोंट नो हिज वेयर अबाउट या वेयर अबाउट, वेयर अबाउट इसमें एस लगाना ही पड़ेगा आपको, एस हटा नहीं सकते। वेयर अबाउट मतलब क्या होता है? वेयर अबाउट मतलब अता पता, मुझे नहीं पता कहाँ वो। द पुलिस इज हंटिंग फॉर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी क्लू अबाउट हिज वेयर अबाउट, जो कहाँ पे है। समझा आपको? द पुलिस इज हंटिंग फॉर द बगलर या थीफ, बट द पुलिस इज क्लूलेस अबाउट द वेयर अबाउट द थीफ बोलो या बोलो अबाउट हिज वेयर अबाउट। वेयर अबाउट मतलब उसके अता पता, ठिकाना सब आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। देन आर्म्स होता है भीख, ALMS। आर्म्स होता है, आम नहीं होता है, आम तो फिर हाफिज आम होता है, ठीक है। आर्म्स होता है, क्लियर है। अच्छा, कुछ बीमारियां होती हैं जिनके आगे से आपको हटा नहीं सकते हो आप। हाँ, ट्यूबरकुलोसिस होता है, मीजल्स होता है, मम्स होता है, देन डायबिटीज होता है, डायबिटी नहीं होता कोई, डायबिटीज होता है वर्ड। देन रिकेट्स होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी। देन प्रीमाइसिस होता है, प्रीमाइस नहीं होता, ये बीमारी नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। प्रीमाइसिस होता है, प्रीमाइस नहीं होता, ऐसा लगाने पड़ता है यहाँ पे। समझा आप लोगों को? Yes, sir. कोई डाउट इसमें किसी को? सर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स होता है, राइट। पर्टिकुलर नहीं, पर्टिकुलर थिंग भी तो होता है, पर्टिकुलर भी होता है, पर्टिकुलर्स वाला भी होता है। आप भी सही कह रहे हो, पर्टिकुलर्स होता है, बट वो मतलब लाइक जस्ट गिव मी जस्ट गिव मी द पर्टिकुलर्स ऑफ दिस, वो पर्टिकुलर नहीं बोलो। बट इफ आई एम टॉकिंग टू पर्टिकुलर अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, तो पर्टिकुलर बोलते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं होता, नहीं होता उसका मतलब। पर्टिकुलर भी होता है, पर्टिकुलर्स भी होता है। तो मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद वाला जो था हमारा सी के बी के बाद जो सी वाला पार्ट है, वैसे ही वर्ड है जहाँ पे हम दोनों यूज करते हैं। मतलब वी कैन यूज द वर्ड्स विद एस आल्सो एंड विदाउट एस आल्सो। जैसे ग्लास भी होता है, ग्लासेस भी होता है, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लासेस इट मींस चश्मा, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लास मींस क्या होगा? कांच। द ग्लास ऑफ द विंडो पैन इज ब्रोकन, बट वेयर आर माय पेयर ऑफ ग्लासेस, मेरा चश्मा कहाँ है ना। एसेट मतलब क्या होता है? एसेट भी होता है, एसेट्स भी होता है। जैसे आई हैव लॉट ऑफ एसेट्स इन मुंबई एंड पुणे, दैट्स एसेट्स। बट द नॉलेज ऑफ माय लैंग्वेज, द नॉलेज और द नॉलेज अबाउट माय क्या बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, या द स्किल अबाउट माय इंग्लिश लैंग्वेज इज माय एसेट, माय पर्सनैलिटी इज माय एसेट। तो एसेट होता है, वहाँ एसेट्स नहीं होता। जबकि दोनों क्या है, दोनों से क्या है? धरोहर, प्रॉपर्टी। बट द ब्यूटी ऑफ सीता इज हर एसेट, उसकी सुंदरता उसकी एसेट है। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, जिसको छू नहीं सकते हो आप, इनटेंजिबल है, तो वो क्या होता है? एसेट, ASSET। और जिसको आप छू सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो, दैट इज कॉल्ड एसेट, एस लगता है, प्रॉपर्टी। दोनों है प्रॉपर्टी, बट एक प्रॉपर्टी छू सकते हो, एक प्रॉपर्टी छू नहीं सकते हो। टेंजिबल और इनटेंजिबल पर डिपेंड करता है।
कैसे आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। देन लेट्स कॉल इट अ डे। आज के यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू लॉट।